चुनौती जब रीढ़ की हड्डी ने तोड़ने तैयार हो तो भागा पे इल्जाम नहीं होया करे। पर कदे भी ना हारन वाली सोच ने भागा का भी सलाम होया करे। चट्टान तोड़ दी जाए, दरिया मोड़ दिए जाए, जब इंसान का इंसान तय संग्राम होया करे। वैसे टीवी पे पहलवान आदमी कदे ऐसा मूवमेंट आया कि अरे भाई तू तेरी ट्रॉफी इधर साइड में न पलटू है। बीच वाला था ना, बीच वाला ने क्या हुआ था, गुट्ठी में लाड़ दी। तो बोला चोई साहब ऐसा रास्ता है, छोरा बैंक में लाग रहा है और गाछ पे मत जा, छोरा स्टील है स्टील। तो बोला फुफा छोरी बहनी इसमें गिलास ना कटवाने। ये जन ये दूसरे तीसरे है ना, मेरा कि ये सुनते हैं नहीं भी इतनी तेज भगाऊंगी, पता कि आगे थोड़ी कुछ जानी जाके। पतली पतली देही के बालक से 70 हजार की गाड़ी लेकर अंडे हैं और ड्रिफ्ट मारेंगे करके शीशा नीचार बजा बजा उल्टे सीधे गाने। अब मैं पूरे उड़े चंडीगढ़ से आया हूँ, पी 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 तेरी तरह पर आगे भी गाड़ी दूसरे भी गाड़ी उड़ के थोड़ी जाएंगे, कोई पांख थोड़ी लाग रही है। तो यो सवाल पूछा है भाई ने कि संग्राम सिंह जैसी बॉडी कैसे बनाए एक दिन में। एक दिन में बना सके भाई, कोई एक स्केच पे एक पेन लो और एक सफेद कागज लो, उस पर बॉडी बना लो, मारनी बढ़िया बना लो। अब मेरी माँ जब मैं गाँव में जाऊँगा फिर क्या करे, साइड में बुला के तेरा मुँह उस मैस के ऐसा हो गया, जो पतली सी इतनी थी, चल कल डॉक्टर चलेंगे, बड़ी बीमारी हो गई, इलाज करवा लेंगे। अब उसने क्या बताऊँ कि मुश्किल था वेट, मैं बहुत वजन कम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो गाँव वाला तो वही चाहिए कि मोटा सा मुँह हो, मोटा सा पेट हो, मोटा सा लग रहा है भाई, छोरा भेज देखो अब छोरा ठाडा हो रहा है। संग्राम एक पहलवान जिसने कुश्ती लड़ी जिंदगी के साथ और जीत ली। संग्राम एक अभिनेता जिसने किरदार निभाया अपने अच्छे व्यक्तित्व का। संग्राम एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसने अपनी जिंदगी जीने के तरीके तय कितने लोगों तय जीना सिखा दिया। संग्राम जिनका मानना है कि पुरुष और पुरुषार्थ में ना कदे भी आराम से, पसीने की हर एक बूंद प्रेरणा और लहू की हर बूंद इनाम से, कितना भी बाज लो इससे बाज नहीं सकते, या जिंदगी और कुछ नहीं एक संग्राम से। राम राम जी सारे दर्शकों ने हरियाणवी स्टेज की बैठक में आपका स्वागत है और आज के हमारे गेस्ट हैं संग्राम सिंह भाई साहब। राम राम। राम राम विश्वास भाई, आपने इतनी कमाल की बात बोल दी, मैं तो खुद हैरान हूँ भाई कि भाई कमाल की बात है, मैं इससे क्या बोलूँ इससे आगे। भाई साहब आपकी जो लाइफ है ना, मतलब मैं के 4 लाइना में 6 लाइना में के समेटू था, मतलब वाकई में इतनी इंस्पिरेशनल लाइन आपकी लाइफ रही आज तक। तो ये तो आप मुंबई रहो हो और कई दिनों में घर का नियाण का भाई मौका लागता हो, भाई बाहर हो आप हरियाणा की माटी के नज़दीक, घर के नज़दीक, किसा का माहौल है, घर गए थे? देखो गया था, मेरी माता जी के हाथ पे कोई जहरीला जानवर लड़ गया था, बेरनी वो सांप था, मकड़ा था, की था, वो हाथ बहुत फूल गया और एक टाइम तो सीरियस था। फिर भाई माँ तो मेरी है ना, वो अस्पताल में उसका सारा हाथ चीर दिया और वो कर रहे थे, तो वो एक डॉक्टर नहीं थोड़ी गस खा गई, तो बोली ये बेबे तू कर डॉक्टर नहीं बनेगी, तू अपना काम धंधा को दूसरा देख ले। मैंने कहा माँ तू अपना इलाज करवा ले, ये बात छोड़ दे। तो वही ये है कि उस कारण में आधा घर पे। और मेरा एक बात मानना है हमेशा कि मैं एक जगह एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो है जो हम बनाते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके, ईमानदारी से, अपने पैशन पे, तो ज़िंदगी है। देखो जो बाकी हम सोचते हैं कि भाई मैं पैसे कमा लूँ या बड़ा कलाकार बन जाऊँ या बड़ा खिलाड़ी बन जाऊँ या बड़ा नेता बन जाऊँ या और कोई बड़ी सी गाड़ी ले लूँ, वो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी तो कोई उसका मतलब नहीं है। ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना हमने, ये भी काट लिए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुट्ठी बंद करके इधर मुट्ठी खोल के जाना है। मैं बात करने लग रहा था, चलो माता जी की आपने बात बताई से अपने मतलब ना अपना वाले तो इसे है कि हमारे बुजुर्ग अस्पताल में जाके डॉक्टर का टिक्का ला दे और बीमारी भी इस तरह बताऊंगे, देखिए डॉक्टर साहब की मुगरली ऐसे हो पेट में। पर आप जिस तरह आप बॉम्बे में टाइम बिताओ हो, आपका भाई आप काम के सिलसिले में उड़े रहना हो है, पहलवान आदमी, तो सब तो फालतू मन लग गया कि 2 ही चीज़ मिस करता होगा, एक माटी, पूरे की माटी की अपनी की महक, दूसरा खाना। माटी तो मैं आपकी वीडियो देखा करूँ, आपने समंदर किनारे टोली, खाना अलग ही बात है। मैं सारे दर्शकों ने बता दूँ, एक तो शौक होया करे कि भाई मैं अपना खाना खाऊं, किसी तरह मिल जावे ढूंढ लूँ। संग्राम भाई की खास बात है कि संग्राम भाई साहब अपनी जो बेसिक खाने की चीज़ है वे साथ लेकर चल लिया करें। घी के बताओ आप भाई देखो 4 चीज़ सब साथ लेके चलनी चाहिए। खाना के एक तो मैं दूध मंगवा लूँ नासिक से,
गां का। अच्छा पहले जा दूध पिया दे, एक दो लीटर पी लो भाई। तो मैं अपना देसी घी, अपना गुड़, अपनी हल्दी, अपना नमक, ये मैं 4 चीज़ साथ लेके चलूँ। और मैं महीने में 20 से 22 दिन यात्रा करता हूँ। फिर भी एक रूटीन मेरा हमेशा रहा कि भाई मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, या वर्क या वर्कआउट, मतलब तीसरा कोई काम है नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ है, मगर वो हमारा नहीं है, वो टाइम का है, समय का है। बिल्कुल। और आदमी अगर जोर लगाओ, भाई साहब ने जिस तरह शुरू में बताई कि जब आप मेहनत करो हो ना तो ऊपर वाला मजबूर हो जाए कि बता देने के चाहिए, सब मिलेगा। तो टाइम ने आदमी मेहनत पे बदल ले। भाई साहब एक और भी ट्रेंड है कि जब ना पसंद आवे तो आदमी कई बार अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदल लिया करे। आपका बचपन का नाम था संजीत कुमार, सही हूँ मैं अगर गलत नहीं होता? बिल्कुल ठीक से भाई। बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आपने चेंज किया संग्राम सिंह। हमने उल्टा है देखा कि लोगों ने नाम बदल बदल के अक्षय कुमार कर लिया, किसी ने और कुमार कर लिया, आपने नाम चेंज किया और संग्राम सिंह नाम में इतना बड़ा चैलेंज ले लिया। देखो भाई, देखो ये नाम देखो लिख रखा है मेड़ा में, मेरी माँ ने 25 पैसे में लिखवा था। एक मेड़ा है अस्तरपुर के पास, मस्तनाथ का, उड़े मानता हमारी। तो पहले बाल गुम हो जा रहे थे मेड़ा में, तो एक लाउड स्पीकर हो यार था। तो भाई वैसे तो कोई थी नहीं कि कैमरा लग जाए, कुछ लग गया, वो लाउड स्पीकर पकड़ा दे कि भाई एक हाथ पे नाम लिख रखा है, वो छोरा आड़े है या वो छोरी आड़े है। तो मेरा नाम लिखवा था, पहले गुम हो जा रहे थे बच्चे। तो फिर जब मैं कुश्ती में आया ना प्रोफेशनल में, वो बोले भाई ये नाम तो कोई ऐसा खराब सा नाम है, चलेगा नहीं। तो पहले वो कोई नाम सोचे, फिर बोले संग्राम सिंह ठीक है। मैंने कहा डाकू वाकू नाम हो यार था भाई ये तो। हाँ बड़ा खतरनाक नाम है यार था ना। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा दादा परदादा नाम था ईसा, तो राम सिंह, दलीपा, सरदारा, संग्राम सिंह, तो मतलब पुराने नाम थे ना। तो बोला भाई देख इतना ईसा लग गया, बाद में नाम है ना बड़ा नाम हो जाएगा, मान ले। बोला कहते थे, बोला हरियाणी भाषा में नहीं है कि भाई वो रिंकू मिंकू सोनू मोनू चाचा फूफा को, तो भाई मुंह भी भरे कान भी भरे, तो बोला नाम ईसा है। तो उनने मृत्यु नाम दिया था। और एक बड़ा सा एक प्रोडक्शन हाउस था, एक बड़ा सा चैनल था, इस नाम के राइट्स थे उनके पास 10 साल। तो मैंने फिर पता क्या करा, संग्राम यू सिंह कर दिया। यू मेरे फादर साहब का नाम है। एक वो जो हाथ पैर दिखनिया था वो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि भाई बदल लो, हम हमारा जन्मदिन तो पता है नहीं। अब बहुत से बोले कद पैदा हुए थे भाई। मेरी माँ तो पूछा, बोले भाई बारिश आ रही थी, घर में खीर बनी हुई थी, शाम का टाइम था। तो शाम तो हर रोज़ जो है, बारिश तो कभी भी आ जाए भाई, खीर तो हर रोज़ बना लो चाहे। तो जन्मदिन था। तो ये तब से नाम चेंज हुआ। और फिर मैंने इस नाम का मतलब पता है क्या है, संग्रामो नहीं है, संग प्लस राम, जिसके संग्राम है भैया वो संग्राम है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात भाई साहब ने कमाल की याद दिवा दी। पुराने आदमी की डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ करती, मंथ ऑफ बर्थ हुआ करता, चौमासे में वर्ड है जी, जेठ के महीने में वर्ड है। भाई साहब मैं आप तो शुरू करने से पहले भी आप बात करने लग रहा था कि जेन्युइनली कि कोई पर्सनालिटी इसी हो जाए, उसकी जर्नी ना आप देखो तो आपने बहाना वाली बात करी कि आदमी के बहाने हो हैं, फाइट करे तो कितने भी निकल सके। आर्थराइटिस जैसी बीमारी 8 साल कुर्सी के साथ लगा दिए, व्हील चेयर के साथ लगा दिए। मतलब हम तो 2 घंटे अगर फ्लाइट में ट्रैवल करा तो गोडे जवाब देने लग जाए कि ना भाई दुखने लगे, 2 घंटे तो जुड़े बैठे थे, हौसला कितना टूटता होगा। तो आपने कद बेरा पाटा और के एग्जैक्टली वह बीमारी थी जो आर्थराइटिस का पीरियड तक गुजरे? देखो क्या था भाई कि पहले पैर में दर्द स्टार्ट हो गया, पैर में दर्द शुरू हुआ तो फिर गोड्या में आ गया, गोड्या तो फिर हर हड्डी में आ गया। उम्र के थी लगभग? उम्र थी 3-4 साल, पहले 3-4 साल में शुरू हुआ, फिर 7-8 साल आ गए। फिर पहले बोले कि भाई अपने जोड़ जो तालाब हुए हैं इसमें भाई डाक वाक मारता हुआ पैर ठुक गए होंगे। फिर बोले कि भाई बहुत शरारती है कि वो कर दिया हुआ, पैर में दर्द हो गया होगा। कोई बोला पेट में कीड़े हो गए, कोई बोला कुछ हो गया, देसी वैद्य कोई दे रहा है। और पहले टॉयलेट तो है नहीं, कर दी छत पर बैठ के फिर राख डाल दे मेरी माँ। ऐसे बहुत ढेर सारे वो जोड़ा छाप देसी अच्छे बुरे सबकी दवाई वाई खाई। फिर जब वो एक लास्ट स्टेज आ गया ना कि मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ पे अपना मुंह धो सकता था, खाना खाने में भी असमर्थ हो गया था। मतलब
स्ट्रो से मतलब जैसे नली से दूध या दाल का पानी ऐसा कुछ हो गया था। फिर देखा कि भाई ये बीमारी तो खतरनाक हो रही, ये व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखे, भी इतने पैसे कहाँ होते थे कि भाई व्हील चेयर ले लो या कोई बाकी चीज़ अफोर्ड कर लो। चारपाई पर हार दे नीचे चारपाई काट देते थे, टॉयलेट करना नहीं होता था ना, और खड़े हो तो नेचर कोल के लिए जाना होता था, या कई बार नेचर कोल यानी टॉयलेट में जाना तो अपने जंगल पानी होने जाना जो देसी भाषा में है, तो बाहर बाहर तालाब के पास या और कहीं, तो वो भी बहुत मुश्किल थी। मगर जब मैं सोता था ना तो मैं एक सपना लिया था कि भाई मैं पहलवान बन गया, और मेरी माँ भी मैंने नकार दी कि भाई मेरा बेटा पहलवान जरूर बनेगा। और सारे मजाक कर दे, सब कुछ कर दे। गांव में कुश्ती देखी थी क्योंकि बार भाई घर था, वो खाड़ा में किसी ने दूध मिल रहा, किसी ने घी मिल रहा, किसी ने थोड़े पैसे मिल रहे, तो मैं सोचा यार काश यार मैं भी पहलवान होता। और हरियाणा तो देखो एक प्रतीक है, मतलब जो कोई भी स्पोर्ट्स कितना ही कुछ खेल लो आप, कोई पहलवान हुआ ना उसकी इज्जत अलग होगी भाई। ये दूसरी बात है कि जो पहले पहलवान उतने पढ़े लिखे नहीं या कुछ नहीं हुए कि भाई इतनी सुविधा नहीं, तो गेम करके कोई प्लाट वो कर लेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा, कोई थोड़ी बदमाशी में चला गया, कोई कुछ कर लिया, तो पहले कुछ हुआ ऐसा। अब तो भाई कोई सारे मतलब अलग मामला हो गया है। पहलवान का मीनिंग भी सबने बता दूं, पहल माने प्रथम, आह्वान माने हर चीज़ में जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम वो पहलवान है। फिर घरवाले पीछे इकट्ठे करे, दिल्ली लेके आए एक बड़े से अस्पताल में, उसने बोला कि भाई मेहनत खामा कर रहे हो, 7-8 साल का था मैं, भाई ये मुश्किल 6 महीने जिंदा रहेगा, और ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, मतलब बीमारी जब आदमी मर जाए उसके साथ जा, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई ये बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती। अब मैं आज सबने बताऊंगा कि गठियाबा क्या होता है, जिसको रूमेटिक अर्थराइटिस बोल रहे हैं। डॉक्टर स्टीरॉइड दे, कुछ दे, खून पतला हो जाए तो वो उसमें क्या होगा कि वो नशा में आओगा, वो दिखेगा आराम हो गया, फिर वो क्या करेगा कि दवाई बंद करते फिर नस काट देगा, गैप बन जाएगा, गैप बन गया ना, फिर वो लाइफ टाइम कभी भी वो फिर गैप भरेगा नहीं जिंदगी भर। तो फिर इसीलिए डॉक्टर जो कह रहे हैं ना, डॉक्टर की भाषा में ठीक है। मेरा मानना ये है कि भाई जब से मैं ठीक हुआ हूँ, मैं सबकी इज्जत बहुत करूँ डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर देखो भगवान का रूप भी हुआ है, मगर ना तो मैं उनकी मानता, ना उन्हें जानता, ना उनकी सुनता। पिछले 30-32 साल तक मैं कोशिश करूँ हूँ कि गोली ना खाओ, कुछ ना खाओ, कुछ बीमारी हो जाए ना, अब मैं लोगों की बीमारी खाली पेट मेरे तो कोई आ जाए नस पकड़े बता दूंगा कि भाई अगले आज तेरे 5-10 साल क्यों कर जाएंगे। अनुभव इतना हो गया, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। तो इब सांस लेते, खाना खाते, पानी पीते और सोने की पोजीशन तो भाई मैं ढेर सारी बीमारी ठीक कर दूँ। देखो मेरी नाकें टूट रही है, इतनी चोट लगी, बहुत चोट लगी। और जब हम खेल रहे थे ना, तब ये नहीं था कि भाई ओलंपिक में जाना है या कोई मेडल जीतना है, कुछ करना है। ये था कि भाई ये थोड़ा सा जो शरीर है वो अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। फिर भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, ये करते करते भी टैलेंट ऐसे ही चला जाता था। और टारगेट तो हमने भी यही शुरू किया था कि भाई नौकरी मिल जाए और बाकी कुछ होना नहीं। तब कोच भी मारे इसे, हम भी इसे, सारे इसे, क्योंकि एक बेसिक उससे था, मेहनत ज़्यादा थी। अब पता चला कि भाई अब स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, मतलब स्पोर्ट्स में इंसान उड़ती पहुंच सके जिसकी ना सोच सकता, चांद छू सके। चाहे अब आप रिसेंटली अभी एग्जांपल देख लो, चाहे अपना नीरज भाई है या पीवी सिंधु है या और कई खिलाड़ी हैं, वो ना देखो कि स्पोर्ट्स से कितनी पहुंच गए और वो करके दिखाया जो पहले नहीं हुआ था। स्पोर्ट्स में सक्सेस रेशियो बहुत कम है, मगर मैं सबने कहूँगा कि स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। सक्सेस रेशियो कम भले ही है, क्योंकि 0.1 से 5% तक है सक्सेस रेशियो, बस कि भाई आदमी सफल हो सके। मगर कम से कम 80 साल, 100 साल, 110 साल हेल्दी तो रहेगा इंसान, चाहे लड़का है लड़की है। तो भाई खेल जरूर खेलना चाहिए, बाकी कुछ है ना हो। पहले कार देने कि भाई स्वस्थ तन में स्वस्थ दिमाग रह सकता है, और वो बात सही भी है। आप आजकल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं भाई, कि हर जगह जाओगे मेंटल हेल्थ, देखो मेंटल हेल्थ जरूरी है, मगर आपके शरीर में जान ना होगी तो मेंटल हेल्थ की करेगी। पहला सुख निरोगी काया, और भाई कमजोर रहोगे ना तो मेंटल हेल्थ भी परेशान करेगी, लोग भी परेशान करेंगे, और आपने सिचुएशन भी परेशान करेगी, सब परेशान करेंगे। बलि है ना, बलि बकरे की दी जाती है, कोई शेर की बलि देकर दिखा दो। सही बात है। ठाडे हो जाओ, तगड़े हो जाओ भैया, किसी की हिम्मत ना कोई कुछ कर दे, तो मैं कोई छू भी लिया कुछ कर दे, तो इसलिए हमेशा तगड़े हो जाओ। और मैं एक बात बोलूँ कि भाई ये जरूरी नहीं कि ये मत देखो कि इंसान में क्या है,
वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इंसान के हो महत्वपूर्ण नहीं, इंसान में के है वो महत्वपूर्ण है, कि वो कितना आया है, के कर रहा है, के कुछ है। और मैं एक बात हमेशा सब न बोलूँ भाई, गलत कोई नहीं, सब अलग है। जब दो भाई हैं वो अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग रहे हैं, बहन भाई अलग हो रहे हैं, तो भाई जिस तरह ब्याह शादी कर लें, बाकी चीज़ है, फिर वो कैसे सोचे कि भाई ये मेरी मान ले और वो मैं उसकी मान लूँ, क्यों कर हो जाएगा? ये तो हो नहीं सकता। वो अपने वो हरियाणा में तो ऐसी कहावत बहुत, एक बार मेरे चाचा को वो बेबे थी, वो कबड्डी खेल रहे ऐसे पड़ोस में, वो छोरा देखने जाते, मैं भी चला गया उनके लिए, तब मैं था कोई 14-15 साल का, जीप में बैठ लिया, गाँव कौन सा, मंडाल तो वो भी फेमस है। वो छोरा बहुत थोड़ा कमज़ोर सा था, चश्मे उसमें पहन रखे उसने, वो देख के वो जो चाचा चारों टाइप बोला, चोई साहब छोरा देख लिया, हाथ जोड़ के बोला, चोई साहब हमने देख लिया, डॉक्टर ने दिखा लियो। तो भाई मारा तो वो है। बोला फिर वो एक वो जो बीच वाला था ना, बीच वाला ने क्या हो रहा था, गुट्ठी में लाड़ दी बिचौलिया ने। तो बोला, चोई साहब ऐसा रास्ता है, जान मत दे, छोरा बैंक में लाग रहा है और ये है, देख छोरा के तू गाछ पे मत जा, छोरा स्टील है स्टील। अरे बोला, फुफ्फा छोरी बहनी इसमें गिलास ना कटवाने। और नहीं आता। तो भाई मारा वाले तो ये हैं। फिर वो आ गया और छोरा काला था, बोला अरे तू तो चमके है। वो कहना कि भाई वो जो मजनू जो लैला थी ना, वो थोड़ी सावली थी, मजनू पागल हो रहा था। तो जो राजा था, पहले रियासत हुई छोटी छोटी, उसने बुला रहे तू पागल तो नहीं है, वो कई लड़कियां खड़ी कर दी खूबसूरत, बोला इनमें से देख ले भाई, इनके छाड़ ले, तू पागल हो रहा है, तू खाना पीना छोड़ रहा है, सब कुछ ऐसे कर रहा है, वो क्या है, काली सी तो सावली सी तो है। बोला राजा, लैला देखने खातिर मजनू की आंख चाहिए, काली वाली छोड़ दे भाई, जब तन्ने जो तेरी माँ है, बाकी उन तो पूछ के देख, छोरा की सामने चमके भाई छोरा। तो वो आगे फिर वो जीप में बैठ के बोला, चोई साहब वो मौका छोड़ दिया तन, तो ये था और वो था, ऐसा छोरा मिलेगा नहीं, वो कुछ था, ये करता। बोला कितना काला था यार। बोला घर देखे ना, पीछे देखे ना, कुछ देखे ना। बोला घर पीछे के देखूंगा, 6 महीने उम्र रह गया था, माखी खा जाएंगी उसने। 6 महीने उठ जाना होगा तो भाई मारा तो वो है, मतलब मारे तो हर, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो सीरियस पोजिशन, सीरियस चीज़ हो, कुछ भी हो भाई, मजाक से ढूंढ लेंगे। अब मेरी माँ जब मैं गाँव में जाऊँगा फिर क्या करे, साइड में बुला के, तेरा मुँह उस मैस के सा हो गया, जो पतली सी इतनी थी, चल कल डॉक्टर चलेंगे, बड़ी बीमारी हो गई, इलाज करवा लेंगे। अब उसने क्या बताऊँ कि मुश्किल था बेट, मैं बहुत वजन कम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो गाँव वाला तो वही चाहिए कि मोटा सा मुँह हो, मोटा सा पेट हो, मोटा सा लग रहा है भाई, छोरा बेच देखो, अब छोरा ठाडा हो रहा है। आपने वो टाइम बताया कि भाई जिस वक्त डॉक्टर नू कहने लग रहे थे कि ज़्यादा उम्मीद मत करो, आस पड़ोस के लोग भी कहने लग रहे होंगे, आप और माता जी दोनों कहने लग रहे थे कि पहलवान बनेगा। देखो भाई साहब, हौसला है, हिम्मत है, मान ली, वरना कदे कदे वो हौसला थोड़ा निचन तो आता ही होगा, कदे तो नहीं लगता होगा कि हम जीतते दूर तो नहीं है। तो माता जी नहीं बताओ, तो आप बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो, तो कदे जिक्र करा होगी भाई छोटा था जब मैंने इस मोमेंट पे थोड़ा डर लग गया था। देखो भाई, ये बीमारी ऐसी थी, माता जी तो मन ने बहुत सारा दे यार दी, मगर पीछे तो रोया कर दियो। उसने भी रहा था कि भाई ठीक ठाण शायद मुश्किल रहे और मुश्किल होगा। और एक आदमी ने खासकर अपने, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, कुछ भी है, उसको हालात नहीं मारते, उसको रिश्तेदार मारते हैं, और कम्बल वही खींचेगा जो पास होगा। क्या बात है, क्योंकि बारवा कम्बल तो खींचने आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो वो कर दे कि भाई एक छोरा हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि भाई एक बड़ा भाई था, तो भाई कुछ है नहीं, और अपाइज हो गया, दूसरी चीज़ होगी, ये तो भाई ठीक नहीं हुआ है और वो ना हुआ है। मगर मेरी माँ ने कभी मेरा हौसला नहीं टूटने दिया, मेरे कान में बोला दी भाई छोरा पहलवान बनेगा, ठीक होगा। फिर एक बार अखाड़ा में गए हम, के पास में खड़ा था कि भाई उस एक उस्ताद होता था जो गुरुजी ने बोले, तो सब देखे मैं पतला सा था और मुश्किल तो ऐसे लंगड़ा गए भाई ऐसे चल के। तो बोला तू क्या करे, मैं जी मैं भी पहलवान बनना है। बोला तन्ने केड़े पहलवान बनना है, जब तू पहलवान बन गया तो सारी दुनिया पहलवान बन जाएगी, मेरा बहुत अनुभव तजुर्बा है। तो उसने बहुत कुछ बात कही, उस दिन मैं थोड़ा सा बुरा फील किया। मैंने कहा जी आपकी नज़र में पहलवान कौन हुआ है? बोला भाई जो देश के लिए खेल रहे वो पहलवान हो। मैंने कहा इसको खेल रहा है? बोला तैयारी चल रही है, आज तक तैयारी चल रही है, वो खेल नहीं उड़े। तो उस दिन में टूटा था कि भाई उस दिन की माँ ये ठीक कह रहा है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि मैं कह रहा हूँ कैंसर दूसरी बीमारी खतरनाक नहीं है। उसमें चलो आदमी भाई वो एक
पेनफुल था, मगर ये क्या है कि आँख खुल जाएंगी आपकी। सुबह घाम नहीं निकल रहा था ना, जब तक आप हाथ पैर हिला नहीं सकते, कलकी मारे इंसान के मतलब बहुत दूर सुने, तो मेरे हाथ पैर हिलने में, मैं आँख खुलने के बाद 3-4 घंटे लगते थे, तब जाके थोड़े हाथ पैर हिलते थे, खून का वो करना। तो देखो कि जब आप उस पोजीशन पे आ जाओ, उस सिचुएशन पे आ जाओ, आज हम कुछ ही बात बोल रहे हैं, और एक फिजिकल जब थोड़ा सा इंसान वो हो जाए ना, तो उस खातर फिर आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। और मेरी ज़िंदगी का तो जो रिजेक्शन है ना, वही मेरा मोटिवेशन है। सच बताऊँ, मैं चल नहीं सकता ढंग से, पहलवान बना, बोल नहीं सकता था। फिर मैं इंडियन आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं पहला ब्रांड एम्बेसडर था, मोटिवेशनल स्पीकर था। मुश्किल 33% नंबर आते नहीं थे। अब मैं IIT, IIM, हार्वर्ड हर जगह जाऊँ भाई, मैं सिखाऊँ कि ज़िंदगी ऐसे जियो, ऐसे ये सब करो। फिर बहुत शाय था, मैं ऐसे किसी आँखें में नहीं देख सकता था। वो जो शर्मा करे ना, बालक बहुत वो है, बोलता है नहीं जब, तो बोलता ही नहीं, वो चुपचाप रहा था, ना बोला करता ना कुछ था। और बोलता था तो ज़्यादा वो करता ना, तो टंग से वो होता था सलाइवा, मतलब जो राल नहीं बोलना अपने, ज़्यादा करूँ तो वो आजार दे। फिर टीवी पे ढेर सारे शो करे। अब जब 5-10 हज़ार आदमी हो, तब तक माहौल ना बनता कि भाई बात कितनी करे, क्या करे। फिर वहाँ पे आप बहुत रिजेक्शन मिला उड़े भी, कि भाई ये तो हरियाणवी है, इसका तो ये एक्सेंट है, इसका तो ये है, इसका तो वो है, इसकी आवाज़ ख़राब है। फिर उस पर मैंने बहुत काम करा। अब जो गार्डन ख़राब है, अब उनके मैं सेशन करने के बाकी, अगर मान लो मैं 1 रुपया लूँ, उन्होंने 5 रुपये बोलूँ, उन्होंने जो क्या कर दे, कार दे भाई तेरी, मैं क्योंकि मना नहीं करना किसी ने। फिर फिल्म में आया, पहले पता नहीं था कि फिल्म क्या करनी है, क्या वो करना। फिर बाद में आके सीखा, कहते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बने भाई, सीधा ठाकुर बना गिरेगा। महाराज जब बच्चा बालक पैदा हुआ है तो उसे कान में राम बोल रहे हैं, और जब लेके जाए तब राम का वो है। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन तक तो इन उद्योगपतियां सीखना चाहिए। वो पहला कोई जो एक अधवाड़ा, जिसका अधवाड़ा जो आधा किला है, वो भी बेचारा जो गेहूं तोल लेगा ना, पहला तकड़ा है ना, पहला कहेगा भाई ये तकड़ी राम की। पहले और ये इतने चोर हैं, इतने सारे बन गए कि भाई 1-1 रुपया वसूल लेंगे, 1-1 रुपये बड़े कर लेंगे। फिर कहाँ के उद्योगपति हैं भाई, कहाँ के व्यापारी हैं? तो सीखना चाहिए। तो राम क्या था कि राम, अगर राम बन गए तो बन गए। राम अयोध्या में रहते क्या रहता है, राजा राम, युवराज राम। जब 14 साल तप के आया, 14 साल बन के आया, 14 साल सारी उसने की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। और इस जिंदगी में देखो, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ जो सारा काम आओगी। जिंदगी में कोई चीज आवे ना आवा, पे कर्म जरूर आप तो मिलना होंगे। राजा दशरथ मरने के बाद 7 दिन तेली कढ़ाई में पड़ा रहा था, कोई चिता में आग लानिया ना था। उसका बेटा कौन था जो पूरे संसार ने चलाने वाला? राम, लक्ष्मण, भरत जी सा भाई ने जिसमें ममता, शत्रुघ्न। उसके बावजूद क्यों? क्योंकि भाई कर्म गलत हो गए थे। श्रवण कुमार मारा गया, कई चीज हो गई, श्राप दिया गया। तो याद रखो, अगर आपके भाई कर्म गलत हो गए ना, चाहे आप कुछ भी हो, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, कर्म जरूर मिलने आएंगे। इसलिए जिंदगी में कोशिश करो कि भाई आपका कर्म गलत नहीं हो। भीष्म पितामह कितने बड़े थे, वो भीष्म पितामह ने सिर्फ उठा के एक उस तीर थे, वो पीछे वो फेंका था, एक जो वो जीव सा चढ़ गया, जिसको हम बोले ना कई टांग हो, जिसकी गिजाई कुछ ऐसा, वो सूलिया में चला गया था। तो वो उसको सैया पे सोना पड़ा। और दूसरा बोलते बोलते गंगा नहा लिया भाई, कुंभ नहा लिया, सो हो गया भाई। कर्मों के फल से तो भीष्म पितामह जो गंगा का पुत्र था वही नहीं बच पाया, तो हम काड़े बचेंगे? हम एक ढूकी मार कड़े बचेंगे? तो जिंदगी में ना, एक या तो अपने नियम बना लो भाई जी खातिर, नहीं तो फिर दूसरा नियम पर चलना पड़ेगा हमेशा जिंदगी भर खातिर। तो इसलिए अपने नियम बनाओगे ना, तो वो नियम बहुत कमाल के हैं। और आजकल तो माहौल चेंज हुआ, आजकल जेनजी आ गए हैं, जेनजी का ज़माना है। और वो जेनजी तो ऐसे हैं भाई कि ना तो सुनते, सब दुनिया सब तो मुश्किल काम है, समझदार ने समझाना और समझदार ने समझना। मूर्ख होगा, पागल होगा, समझ जाएगा। वो जब तक गड्ढा, उसको पता गड्ढा है, वो गिरेगा ना, अपना मुंह नाक फड़वाओगा, फिर वो समझ पाओगे गड्ढा था। तो भाई जेनजी तो वो है। ये लपेटा दे दिया भाई साहब ने जेनजी पे। वो क्रिएटिव तो हैं, मगर फिर वो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा भाई, उन्हें समझना पड़ेगा। सारा क्या आँखें चश्मे आगे हैं। अब भाई हमारी तो आँखें अब 6x6 से 12x12 हैं। अब जब देखो सारे वो डिब्बी गाली घूमेंगे, जो 3 साल का बालक है, चाहे भाई कितने साल का है। तो मैं तो बल्कि एक दवाई बता रहा हूँ कि आँखें चश्मे उतर जाएंगे, सारी चीज़ हो जाएगी। बाकी जब समझ में आओ ना, हमने जब ज़िंदगी जीना समझ में आओ ना, तब ज़िंदगी पूरी हो जाए। बाकी पहले देखो क्या हो, एक बड़ी कमाल की बात है, जब हम सफलता बोध से सब अलग हो, जब हम 1 साल के हो ना,
तो भाई पैर अब खड़े हो जाओ, सफलता है। जब हम 3-4 साल की हो जाना तो अपनी निक्कर में सुसु ना करें, वो सफलता है। हम तो देखो 12-13 साल तक नंगे घूमते थे, मतलब आजकल तो देखो पैदा होते उसने कोई पहना दें, कुछ कर दें। फिर आप 8 साल के हो जाओ और आप ऐसे घर के बाहर गए और रास्ते याद रह गए ना, वो सफलता है। जो 12 साल के हुए ना तो भाई नए दोस्त बनाए, नए दोस्त बन गए, आप स्कूल में जाने लगे, थोड़ी क्लास में हो गए, वो सफलता है। जब आप 18 साल के हो ना, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए, भाई बड़ी क्लास में हो जाए, कॉलेज में पढ़ ले, वो सफलता है। जब हम 25 के हो जाए ना तो भाई सोचें कि ब्याह शादी हो जा, फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, ये सब बन जाए, वो सफलता है। 30 के हो जाए सोचे थोड़ा सा पैकेज और हो जाएगा, भाई अच्छा हो जाएगा, वो सफलता है। जब हम 40 के हो ना तो सोचेंगे यार अब थोड़े बालक भी होने लगे, थोड़ा सा और कमा लूँ पीछे, थोड़ा सा और मैं सक्सेसफुल हो गया ना, वो सफलता है। जब हम 45-50 में आ जाना फिर सोचा 20 के दिख जाना भाई, 20-22 के, तो वो सफलता है। जब हम 55 के पहुँचे ना कि भाई अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, बालक भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और हो जाए, फिर वो सफलता है। जब हम 65 के हो जाना सोचेंगे भाई मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं चल रहा हूँ और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो सफलता है। जब हम 70 के हो जाना तो हम जितने हमारे जो दोस्त बने थे, अगर वो दोस्त तब तक है ना, हमने रख लिया, सफलता है। जब हम 80 के हो जाना तो बाहर जाके घर के रास्ते याद आ जाए, तो सफलता है। जब हम 85 के हो जाना तो भाई 85-90 अपने पजामे में, अपनी धोती में, अपने पेंट में सुसुना करें, वो सफलता है। जब हम 95 के हो जाना, 90-95 के, अपने पैरों खड़ा हो जाना, वो सफलता। देखो भाई जिंदगी यही है, वो कहते हैं ना कि जिंदगी का सफर यही है, सफलता यही है, जीवन चक्र। बाकी जीवन चक्कर यही है। बाकी चाहे कोई कुछ करे, कितना ही कुछ हो जा, ना वो सफलता है ना बाकी कुछ है। पहले हम सोचा करते भाई कि जब गांव में पता क्या तो क्या हुआ था कि किराब साइकिल मिला दी 50 पैसा में, 50 पैसा मिला कर दी भाई, वो आधा घंटा 1 घंटा किसी हमारा 50 पैसे भी ना मिला दे, किसी दूसरा की साइकिल लेकर थोड़ी देर उस पर बैठ जा रहे, सोचा रहे दुनिया अपनी है। जब मुंबई है, मैं बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, अगर वो बालक मर गया ना, वो जो अंदर था, तो फिर मैं कह रहा हूँ जीने का कोई फायदा है नहीं। तो उसको जिंदा रखो भाई अपना, और अपने व्यवहार पे, अपने कल्चर पे, अपने खाने पे, अपने आप पे भाई गर्व करो। देखो याद रखो, आज मैं बता रहा हूँ स्टेज का क्या है। स्टेज इस बात से बहुत सहमत भी होगा और मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ। तोता दूसरे की भाषा बोलता, हमेशा पिंजरे में रहता है। क्या बात है। हाँ, कौवा या बाकी चीज़ हैं कि भाई ये अपनी भाषा खुद की बोलते हैं, भले ये लोग उसको डले मारें, डंडे मारें या उन्हें उड़ावें, भाई हमेशा आज़ाद रहेगा। तो याद रखो भाई हम दूसरी चीज़ में बंद गए, अपनी भाषा छोड़ दी, अपना कल्चर छोड़ दिया, अपने लोग छोड़ दिए, तो भाई हम कितने भी चले जाओ गुलाम रवाएंगे। और अपनी चीज़ पर रहे, अपनी बोली पर रहे, अपने भाईचारा में रहे, अपने सब उसमें रहे, तो भाई दुनिया की कोई ताकत ना जो हमने गुलाम कर दे, हम आज़ाद ही रहेंगे। तो इसलिए अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी बोली, अपना भाईचारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या करेंगे कि एक इंसान के चूहे की एक फितरत वो है, एक चूहा एक व्यापारी का हीरा निकल गया, 300 चूहे थे उड़े, तो वो बोले कि जी भाई ये निकल गया, क्या करे? बोला भाई हीरे तो पहुँचाने थे, तो निकल गया तो बड़ी दिक्कत है। बोला बुला गया तो चूहा पकड़ने आया, चूहा पकड़ने आया, बोला जी मैं 2 महीने पकड़ दूंगा। वो बोला तू पागल तो नहीं है, 2 मिनट कैसे पकड़ 300? बोला जी 1 मिनट दो, 2 मिनट आया, उसने दिया तो 2 मिनट में वो हीरा काट के ले आया उस दूर। बोला के था? बोला जो हीरा खा रखा था ना, चूहा सब तो अलग बैठा था। बोला एक डंडा मारा, हीरा अपने आप आ गया। तो भाई आदमी का और चूहे का एक फितरत है, उधर कुछ थोड़ा सा कर लेगा ना, कहते हैं वो चूहे को मिली हल्दी गाटो पंसारी बन बैठा। हमने थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, हम घमंड हो जाएगा, हमारे में चीज़ हो जाएंगी, हमारा मौसम होगा। तो भाई दुनिया में हम्बल रहो, सरल रहो, सरलता हम्बलता सबसे ऊपर है। जब विषमपिता में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भाई किसी तो परास्त हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े योद्धा थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े पूछा कि जी आपको हम कैसे मार सके हैं, कैसे आपने रास सके हैं? तो विषमपिता में हंसने लगा, बोला इतने प्यार से बोल रहे तो भाई मैं वैसे जान दे दूंगा, चल इतने प्यार से पूछे, इतने बता दूंगा मैं, भाई मेरे सामने कोई नपुंसक खड़ा कर दो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर तो मैंने मार सको। तो देखो प्यार से पूछी, उन्होंने नपुंसक खड़ा कर दिया। भाई पहले नपुंसक वो हार दे कि जिनके कोई अपने जो अंग हैं या कोई क्रियाओं काम नहीं करे। आजकल तो भाई नपुंसक बहुत सारे हो गए हैं, नपुंसक बहुत सारे क्यों हो गए हैं? बेईमान हो गए हैं, व्यवहार से, आचरण से, वो सारे नपुंसक ही हैं भाई, जो एथिकल काम नहीं करते, जो सही काम नहीं करते, जो ईमानदारी से काम नहीं करते, वो सारे नपुंसक हैं। नपुंसक का होना ये मतलब नहीं कि भाई कोई आपकी शरीर का पार्ट काम नहीं करे या बाकी चीज़ काम नहीं करे।
हर वो इंसान नपुंसक है भाई जिसके मन में चोर है, जो दूसरा काम करे। और जब हमारे मन में चोर आ जाए ना, जब 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 हमारा मन चेंज हो जाए तो हम चोर बन जाएं। रावण चोर बन के माँ सीता उठा के ले गया था, बाबा बन के आया था। तो भाई जो अपने उसमें रहोगा ना, तो देख लो जिंदगी में तो हम तभी पापी बन जाए जब चोर आ जाए कि यार CCTV चल रहा है, मैं सोचूं यार ये गिलास तो बड़ा कप तो बड़ा कमाल का, इन्हें उठा ले जाऊं, मगर उसमें कैद हो जाएगा ना भाई। उसका CCTV तो हमेशा रुकता नहीं है, वो तो रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई कर्म मिला नाम है। तो इसलिए जब आप अपने उसमें रहोगे ना, फिर आपको चोर बनने की जरूरत है नहीं, कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं सच बताऊं, चाहे पूरी दुनिया वाले जैसे भारत की आबादी 140 करोड़ लगा लो, 139 करोड़ 99,99,999 कहूँगे ना भाई ये चीज़ ये नहीं हो सकती और ये चीज़ ऐसे हो रही है, और मेरे दिल तक जो आवाज़ आ गई ना आत्मा ते कि भाई ये चीज़ तो ऐसे होगी, तो मैं पागल इंसान हूँ, मैं वही चीज़ करूँगा भाई जो मेरे दिल तक होगी। एक ज़िंदगी यार, इसमें समझौता कर लिया छोटी छोटी चीज़ के लिए, इसका फ़ायदा क्या है? अपने आप से परेशान मत करो, मगर अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने पुरुषार्थ से कुछ नया करने की कोशिश तो करो ना। आपके पिताजी कोई काम कर रहे हैं, बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से उद्योगपति हैं, बहुत से नेता हैं, वो बेटा वो काम करेगा, नंबर 2 होगा हमेशा। नंबर 1 तो भाई उसी में बनेगा जिसमें नया रिस्क लेगा, जो खुद का होगा। बिल्कुल अपनी कॉल की बात है कि अपने डिसीजंस की बात है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो इस तरीका के भाई साहब एक कान में मोटिवेशन माँ ने दिया कि तू पहलवान बनेगा, और बन के भी दिखाया पहलवान। पर लाइफ में पहलवान बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ हुई, जिस तरह भाई साहब ने बताया कि टीवी करा, सिनेमा करा। वैसे टीवी पे पहलवान आदमी जान शरीर के भीतर कि भाई एक बार मैं 2 या न दाब ले आँख में, फिर आपने फैसला कर लिया बिग बॉस में जाने का। वो जुड़े उस घर में लड़ाई हो है, कदे ऐसा मूवमेंट आया कि अरे भाई तू तेरी ट्रॉफी इधर साइड में न पलटूं है? देखो क्या था कि पहले एक बार मैं, सुशील और योगेश्वर हम छत्रसाल स्टेडियम गए थे, दिल्ली पुलिस में लग गया था। तो एक कुश्ती पे शो बना रहे थे, वो रोज आ जा भाई जोर जार करो, खड़े हो जा, हमें मजाक कर रहे तुम कर नकली कुश्ती करवाओगे, खड़े जाओ, ये खड़े लेके जाओगे, मतलब बहुत उनके हंसी मजाक करे। तो इतने सारे बोले कि चलो ना आज तो देख के आवांगे इन्हें, और कोई नहीं पूछा, मैं पूछ गया उन्हें। फिर इस पे भी आ रहा हूँ आपके सवाल पे। मैंने देखा रही कि इतने बड़े बड़े जितनी हमारी भाई सातड़ हैं, टांग है, इतने उनके हाथ थे, तो इतने बड़े पहल भाई के है। तो जब सैलरी मिला दी भाई, छोटी सी उससे भरते हो 8-9 हज़ार रुपये सैलरी मिला दी, 7-8-9 हज़ार रुपये इसी मिला दी। और कई तो भैंसवाल दे किसी गाँव में, और कई बने बेवकूफ़ पता क्या बना लेते, पहलवान जी पीछे ना दी, मेरे तो 5,000 रुपये लेके ब्याज भी चढ़ा देते, इतने बदमाश थे भाई। मैं अपने नॉर्मली हो रहा हूँ। फिर मैं चला गया, देखा मैंने उनका कि भाई के है क्या कुछ है उस शो में, वो एक कंपनी मैनेज करने लगी। तो मैं तो गया था भाई, पैसे वैसे होते नहीं थे तब, ना इतना कुछ था। एक स्टोरी बहुत बड़ी है, 8 बार तो रात हो जाएगी, क्योंकि मैंने बेरा लगे कि भाई पहलवान बढ़िया रसिया के हैं। अब बोलनी तो हरियाणवी तो हिंदी भी ना आवती, एक इंडिया कहना होता। तो एक बाइक होती थी, वो फाइनेंस की तो बेच दी, किसी थोड़े पैसे मांग लिए, कुछ कर लिया, रशिया का तो पंगा ले लिया था। चला गया, प्रैक्टिस करके आ गया। दुबई में जब इंडिया और पाकिस्तान की मिट्टी में होती थी, जितनी 40,000 रुपये मिल जाते, हरियाणा 35 कुछ ऐसे मिला दे, 40-45, 30-35। वो चोट लग गई आड़े। तो फिर उनके फ़ोन आने लगे, जिन्हें पैसे ले गया था, भाई हमारे पैसे दे, पीसे दे। तो फिर आदमी क्या करे, फिर ये बोले कि भाई हम महीने के 20-25 हज़ार रुपये दे देंगे। तो तब ठीक था। फिर दूसरा बोला भाई इसकी तो तनख्वाह 25,000, बोला 30,000 दे देंगे भाई। तो वो काम था, जब वो ले गए मैंने स्टार्ट करा था, मैंने 10,000 रुपया तो कुछ लड़ना स्टार्ट किया था, फिर मैं 50-50 लाख पे कुश्ती लड़ता था। उसमें थकता था नहीं मैं, वो डिफरेंट एक फॉर्मेट था, डिफरेंट चीज़ें थी, चोट था। तो फिर मैंने 1-2 शो करे, फिर एक बोले यार बिग बॉस है, बिग बॉस कभी देखा था नहीं। तो अच्छा, आपने तो उससे पहले बिग बॉस देखा नहीं था? मैं बिग बॉस मैंने आज तक अपना भी ना देखा है। आप तो भीतर थे ना, आप क्यों कर देखते? नहीं, मैंने अपना भी नहीं देखा आज तक, मतलब देखता नहीं, कम देखता हूँ। तो एक बार खली के कारण कुछ एक मैच फाइट वाइट और जिसमें थोड़ा नुकसान हुआ था भाई। मैंने देखा खली जा रहा था ना, तो खली के ऊपर सारे चिल्ला विला रहे, को क्लिप देखते ना, तो हम थोड़ा हंसा रहे थे, कड़े फंसा जाके भाई। क्या करेगा मरेगा आदमी, बता। वो कहे ना कि भाई, तो बोले भाई इतने पैसे दे देंगे भाई। तब 40 लाख रुपये उस टाइम मैंने घर खरीदा था। बोले भाई आन तू कदम रख दे, 40,000 रुपये MG दे देंगे, मतलब MG होता मिनिमम गारंटी।
और पर सप्ताह उस टाइम होते थे मेरे 5 लाख के करीब। तो मैं सेकंड हाईएस्ट पेड था पहले। वो काजोल की बहन थी, वो तनिष्या। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो मैं पहुंचा उसमें, तो वो कलर चैनल का मालिक और जो सिक्योरिटी बैठते हुए क्या करोगे, मैंने कहा जो सामान देते जज बना दूंगा। बाज गया उल्टे। उसे पागल आदमी यार, मतलब इसी बात थोड़ी करे, क्या करोगे, सब तो पूछा था क्या स्ट्रेटेजी है भाई, क्या करोगे। तो मैं पहले ही परेशान हो रहा था, सुबह बैठा। तो मैं वो आईने में डंड मारने लग रहा था वेनिटी के पास। तो वो कहाँ है, मैंने मैं तो हूँ। तो वो देखा वो थोड़े हंसे, क्या करोगे, मैं करना की है भाई, तुम सामान भिजवा दो, जज बना देंगे अंदर। बेहतर सब कर दे। बात मतलब उन्हें एक दूसरी बात नहीं करी। फिर सलमान खान तो हुआ, सलमान खान बोला कि हाँ और संग्राम ठीक ठाक, मेरे पे बिल्कुल भाई साहब ठीक ठाक। बोला कि मैंने जानता हुआ ना, मैंने कहा भाई साहब आपने कौन जानता, आपकी तो मैंने खबर पड़ी थी कि मैंने जब आप गाड़ी वाड़ी ठोक दी थी। सुना मैंने उसे ऐसी भी ये बात करा, और छेड़ ले पहलवान ने। स्टेज पे खड़ा होके, तो बहुत अच्छा हुआ सच कहना। उस स्टेज पे चला गया, फिर मैं बोला शो ना अपनी दादी नानी करो। हाँ भाई तू जिसाने उसे भी है। तो फिर उसकी थोड़ी ट्यूनिंग सी हो गई थी। फिर बात करी। फिर मैं जब उसी शो के भीतर गए तो भाई जब तो इंग्लिश भी इतनी कमज़ोर थी, आज भी मतलब इतनी फास्ट है नहीं, मैं काम चला लें। तो सारे शो में जितने थे कंटेस्टेंट वो सारे, मैं सोचे यार मैं तो पीछे खातर आ रहा हूँ, कुछ बेरा नहीं। मैं तो हर सप्ताह गिनता था। पूछा सब ने, किसी ने बता के जी वो एक्ट्रेस है, वो एक्टर है। आई हैव स्टार्टेड 10 villas, आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स, आई हैव डन मैनी वर्क, आई हैव स्टार्टेड विलाज। पता नहीं कि मतलब कि भाई मेरे विले बने हैं। कोई बोला मैं फिल्म करूँ, कोई बोला कुछ करूँ, कोई कुछ करूँ। अब मैं सोचा यार ये सारे बड़े बड़े आदमी फंस रहे हैं तेरी तो। और मैं उस शो में सिर्फ 2 आदमी अनजान था। एक तो अरमान पाजी, जिसकी नाग वाली फिल्म देखी थी मैंने। देखो मैंने 8-10 फिल्में देखी थी। जो मोटरसाइकिल बन जाएगा धर्मेंद्र साहब के आए, वो नाग वाली फिल्म देखी थी। और एक शिल्पा ने मेरे साथ एक शो किया था सर्वाइवर, उसको मैं जानता था। एक दो उसमें एक युवराज सिंह की वाइफ भी मेरे साथ में थी, हेजल, वो बड़ी अच्छी छोरी है। फिर कुछ बात हुई ना, तो वो अरमान को एक दिन बोला कि भाई जो ये खाड़े में पड़े हैं ना, इनने ना बड़े आदमी में इज्जतदार आदमी में बात करी तहजीब नहीं है। अरे मैं पाजी यार तो मैंने सांप वाली फिल्म तो सच्ची सांप है यार, सच्ची नाग है। तो मतलब मैं इसी बात कर रहा था। फिर एक और भाई था, अब तो सारे दोस्त बन गए। बोला भाई जो शर्ट पहन रखा है ना 2 लाख रुपया खरीदा। मैं मेरे खातिर बहुत हैरानी थी कि 2 लाख रुपया को शर्ट भी आवे। एक बार गांव में जब होऊंगा मैं 14-15 साल का, तो गांव में एक सूट पहन के आ गया। वो सूट नहीं, पतला सा वो सूट हलता चले। और मैं मेरा दादा दूर गया भाज के, मेरा दादा यो से मुआ दे। दादा ने बता रही दड़ा लाई राना भाई ला कितने का है, बोला 1300 रुपया का। तब घी आड़दा 60-70 रुपये किलो देसी घी। तो दादा बोला देख यो हिस्सा ला दे जो झोड़ा में ताली घेर रखी है। क्योंकि फालता चला था। बोला देख इसमें ना 20-25 किलो घी होगा, 20-21 किलो। बोला घी खा नंगा घूमेगा ना, चमकेगा तो सगा सूट समवा दे, तेरा ये करवा दे वो करवा दे। तो मतलब 2 लाख वाली शर्ट वाली बात बैठी तो नहीं। मेरे बैठी नहीं। फिर एक बेल्ट पे जिस पे आज छपाओ कुछ छपाओ, बोले 30,000 की 40,000 की है। और मैं ना कपड़े पता कितने लेके जाता, घी खाड़ा बार ढेरी लाग गया ना। वो छोटे बालक ले आ रहे 30 रुपये टी शर्ट, वो 20 रुपये निकर, 40 रुपये वो मतलब पहन रखी। जिसमें जो मैंने एंट्री की जो टी शर्ट पहन रखी थी, वो टी शर्ट 35 रुपया की थी। तो बिग बॉस में जो पहन के एंट्री करूँ, एक वो पीली सी टी शर्ट पहन के, वो टी शर्ट डेरी आए थे। वो बोले कि भाई हमारी टी शर्ट पहननी पड़ेगी। मैं थारी छोड़ दो भाई, ये बढ़िया लगे, मैंने ये पहन के जाऊँगा। वो 2 लाख वाला फाइनल में गया फिर। सुनो तो फाइनल छोड़ दो। तो मैं हैरान हो गया यार, मैं इतना है। मैंने कहा फिर वो मैं थोड़ा सा हैरान ही पड़ गया कि भाई किसी ने मिर्ती भी एक गिफ्ट कर रखा था, वो नकली था। मतलब पहले बेरन था कि भाई ये ब्रांड है, इसका ये कॉपी है, इसका ये दूसरा, इसका तीसरा है। वो सलमान जी आए, वो मतलब आते थे सप्ताह के आखिर में, ला संग्राम मतलब 2 लाख रुपये शर्ट पहन रखा, वो क्लिप देखे आते थे। मैंने कहा भाई साहब बात तो सही है, वो बेल्ट भी तो नहीं कह रहा। मैंने कहा देखो गाँव में एक चीनी बोरी आ रही, पहले आ रही 500 रुपया की, ये बाजार की 1500 की होगी। मैंने कहा खाली करके उसे पाट दो और उसका ना बरसट संभालो। मैंने कहा अगर शरीर में जान है ना तो वो चमकेगा, आदमी बढ़िया लगेगा। 2 लाख की उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो भाई बिग बॉस का कारण क्या था कि मैं फाइनलिस्ट बनने का या आगे जाने का, कि मैं जिसा था ना उसा ही रहा। तो भाई जब आप बदलोगे ना, अपना स्वरूप बदलोगे, ज़िंदगी में अपना नेचर बदलोगे या बाकी चीज़ करोगे, तो भाई फिर आप ज़िंदगी में आगे जाने की आपकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। आपका टैलेंट याद रखो, आपका टैलेंट आपने एक बार टॉप पे ले जाएगा, मगर आपका व्यवहार तय करेगा कि भाई टॉप पे कितने दिन रुकना है, कितने दिन रहना है।
तो याद रखो हमेशा ज़िंदगी में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कि भाई अपना वो रखो सादा जीवन उच्च विचार। और उस शो का भी फिर मैंने देखा है, ये सारी चीज़ थी, और ढेर सारा हो यार था। फिर वो क्या क्या था कि एक लैटरिन एक बाथरूम, खाना कम पीने वाला की पीनी बंद, 14 आदमी 13-14 आदमी 14-15 अलग अलग दिमाग। तो भाई ना सोना ना वो करना, फिर बांसुरी थोड़ी बजाएंगे, झगड़ा तो करेंगे वो ना वो था। और पता क्या था कि उस शो में हाथ नहीं ला सकता किसी कोई। अब तो बाद में तो शो फिर भी थोड़ा सा बदल गया, तब सेलिब्रिटीज आ रहे थे, थोड़े से घरा के आदमी जा रहे थे। अब तो जो नए नए बच्चे आओ ना, वो भाई वो फेमस होने खातिर कुछ भी कर लें, कोई 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 पेशाब फेंकेगा, कोई नंगा हो जाएगा, कोई कुछ करा, मतलब इसी हरकत कर ले। मैं सुन में देखूँ, फिर बाहर आके देखें भाई जिंदगी भर की वो चीज़ रहेगी, गलत था वो। एक बार झगड़ा हो गया, मतलब कुछ बाका सुनी होगी किसके साथ? तो अपने अरमान के लड़के या और के यार दी, मैंने समझा दे कि भाई बात देखो। झगड़े तो पहले देखो मैंने बता दूं कि पहलवान जी शांत स्वभाव के हैं, नहीं तो सांप देख के पाछा लट ठा लिया कर आदमी। ये बताओ झगड़े में क्या है? कि दमन एक बात समझाई, देखो भाई बात ये है कि भाई तुम सारे शांति से रहो, मैं भी शांति से रहूँगा। तुम घणाए परेशान कर लोगे ना, घणाए कर लोगे, भाई देख एक मारूंगा तुम, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी चड्डी जेल में सूखे। अब तेरी चड्डी जेल में क्यों सूखेगी? मैं थारा मारूंगा तुम मर जाओगे, तो फिर चड्डी कट सूखे, जेल में सूखेगी, जेल में सूखेगी और वह बाहर तो दिन सूखे। मैं बाहर सूखे नहीं। बोला मतलब मैंने कहा भाई देख तुम घना परेशान करोगे ना, फिर पेटोगे। अरे बाहर वाले जब तो दरवाज़ा खुल गए तो कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो जाएंगे भाई। और फिर वाकई डरने लगे थे कि भाई कुछ ऐसी बात हो जाएगी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अरमान पाजी का कुछ हो गया, और वो क्या करता, अरमान पाजी क्या करता, जब 9 महीने से जा रहे थे, सैटरडे संडे घर निकल जा रहे थे, तो सोमवार ने पूरा झगड़ा करेगा, ऐसी तैसी कर दूंगा, सबके ये कर दूंगा। मंगलवार में फिर हाजिर होगा कि दिखता रहूँगा। बुधवार तो डाउन हो जाए, फिर स्वाद ने माफ़ी मांगे, अरे पाजी छोड़ यार माफ़ी, अरे मिट्टी पाओ यार मिट्टी पाओ। फिर शुक्रवार ने बिल्कुल नंबर हो जाएगा, पाजी से कोई दर्द तो नहीं है, मैं दबा दूँ, मैं कह दूँ, क्योंकि शनिवार में नॉमिनेशन होने हैं। तो सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती थी। कुछ कपल बन जाते, कुछ झगड़ा कर रहे थे, कुछ को मैं सलमान खान कहता कि भाई साहब इनके ब्याह शादी करवा दो आड़े, तो बाहर तो भाग जाएंगे, लड्डू सड्डू तो खा लेंगे हम 2-4। तो सलमान जी खातिर, सलमान जी के लिए मेरी बॉन्डिंग बढ़िया थी। तो वो मेरे कान में बोला रहे भाई जो अगर मैं कहूँ ना वो कर लिया अगर। बोला ये तो सारे कंटेंट दे रहे हैं, मतलब कंटेंट का मतलब होता है कि भाई ये इनकी टीआरपी भी दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तू देसी आदमी और मेरी माँ का तू फेवरेट है। बोला नहीं तो भाई तन्ने बाहर काट देंगे। अरे ये बात होगी नहीं। बस ये कि अपना हो करो। तो शो का बहुत इंजॉय किया। जब 12 एक सप्ताह हो गया ना, 15 सप्ताह शो था। सलमान खान बोले कि हाँ संग्राम कौन फाइनल में जाए, क्या होगा? मैंने कहा भाई साहब घर की हमारी तो पूरी हो गई, अब कोई आए कोई जाए। तो मतलब ऐसे मस्ती कर रहा था मैं। बाकी कार दे कि भाई मैं एक एपिसोड आया था जब तक मैंने घर में को सीरियस ले ना रहा था, ना वो कुछ समझे ना कुछ। एक एपिसोड आया था कि भाई जिसने जो काम करा ना अपने अनुसार वो रैंक पे खड़े हो जाओ। सब ने कुछ बोला नहीं भाई, वो एक लड़की है, वो भगवान उन्हें स्वर्ग में भेजे। प्रत्युषा थी, कई थे। मैंने इतने शो किए भाई, वो अवार्ड मिला और वो सारी चीज़ नंबर 1, फिर वो दूसरा भाई, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे हम तो भाई जाओ ने खड़े करे 10 पता नहीं कौन सा नंबर था, खड़े हो गए चुपचाप। फिर मैंने कैमरा तो बोला, अरे मैंने इनका समझ में नहीं यार कि हम एक बीमारी तो उठ गए, बहुत गरीबी थे, हर चीज़ थे, अपने देश के लिए खेलना या कुछ करना, उसका पता नहीं काउंट है या नहीं काउंट पे बेरा नहीं, या सारे ये भी इनकी बात सही है। वो बात फिर देख ली लोग। फिर वो सलमान जी आए अगले दिन, तो उन्होंने इतनी बात बोल दी। मैं बोलो तो तुम चुप रहे, उस बोलते रहे। मैंने कहा कुछ मत जो कोई दूसरा के गिड़ान लग रहा है कुछ कहे तो मैंने कहा मेरे देख लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ही मैं नॉमिनेट करने लगा। फिर लगा कि भाई ये हो जाए। फिर मैंने लगने लगा कि भाई अब मैं फाइनलिस्ट बनूंगा शो का। जीतना हारना तो देखो आप जानते हो कि अलग अलग फंड है। मैं भी कर रहा हूँ रियलिटी शो। हाँ डिफरेंट। बाकी मैंने इतने शो करे कि डांस का शो करा, बारात में कभी डांस करें, डांस का शो कर रहा हूँ। और वो डांस में भूल जाऊँ बीच में, अब तो फिर भी मैं जिम्नास्टिक करूँ, एरोबिक्स करूँ, डांस कर लूँ अच्छी तरह। मैं डांस पर आपने लेके चलूँगा। अपने एक शो का नाम और लिया था, सर्वाइवर का। घने शो करे मैंने। शायद पहला शो था आपका सर्वाइवर? नहीं, पहला शो मेरा था 100% दे देना दन। अच्छा, रेसलिंग का। फिर उसके बाद एक मैंने शो करा युवराज सिंह के पिताजी हो, भाई एंडी है, मतलब एंडी पता क्या है, एकदम सुई 130 पर चली जाए फिर 30 पर आ जाए। मतलब मैंने एक शो करा उस खातर। अच्छा, मैं था, युवराज जी थे, वीना मलिक थी और कई थे। मेरी सुई टकरी है सर्वाइवर पे। आपने नाम गिनवा दिए, मैं इस ते मिला उस ते मिला, याद कर लो किस औरतें भी मिले होगे उस शो में। भाई वो तो शो ऐसा था, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो शो बनाए मार खातर था। हाँ, किस खातर?
भाई मैं पायल जी से मिला था उस शो में। ये बात देखा, तरीका देखा मेरा गाड़ी चलाने का। कि तब पहले मिले थे हम एक बार नॉर्मली ऐसे ही जनरली। हाँ, पहले क्या होता था मदद करनी चुल हो यार दी भाई, क्योंकि कोई रोड पे दिखा कोई दिक्कत है मदद कर दो। इस चुल ने बहुत परेशान भी करे हैं। अब कई बार एक आदमी घर पे खड़ा हो जाने में कह रहा हूँ वो मदद की चुल ने बहुत परेशान कर दिए भाई। मैडम देखेंगी। उन्हें समझ में ना आवा। यो फायदा उठा लिया मेरे आदमी का। तो ये था कि भाई एक बार मिले थे हम हाईवे पे। मैं अगर कुश्ती उश्ती लड़का आ रहा था, उनकी गाड़ी वाड़ी खराब हुई, उनका कोई प्रोग्राम था, ऐसे ही छोड़ दिया। गाड़ी बहुत ख़राब सी थी, उनकी मैनेजर सारे थे। बोले भाई कि ये गाड़ी इतनी साफ़ है। मैंने कहा इससे भी बड़ी साफ़ है आज तो, मतलब थोड़ी फिर भी साफ़ है। छोड़ दे, को नंबर नहीं लिया, कुछ नहीं, कुछ बात नहीं। फिर सीधे शो में 11 सेलिब्रिटी थे, 11 कॉमनर थे, बड़ा शो था वो बिग बॉस के मुकाबले 8-10 गुना बड़ा शो, क्योंकि 90-95 कंट्री में आओ देशा में। अच्छा, बिग बॉस है 30-40 देशा में, बिग ब्रदर। तो स्पोर्ट्स से जैसे मैं था, डिफरेंट फील्ड से ढेर सारे थे। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई, वो सारे 11 कहें कि आई एम दे फॉर यू, थोड़ा खाना, 5 केजी चावल, 5 केजी दाल, जेन्युइन शो था। मतलब फिलीपींस में वो आइलैंड पे छोड़ दिए। अगर 2 जोड़ी कपड़े उड़ गए ना फिर नंगे घूमो भाई ना, और कुछ। कई को तो टॉयलेट करना मैंने सिखाया है। वो टिम्मी नारंग कई होते तो पेड़ पौधे टॉयलेट करते खड़े हो गए, मैं फूफू ऐसे ना करते, ऐसे बैठ जाओ और फिर खोद खोद के दबा दो इसमें। देखो बचपन काम आया। बचपन काम आया उनका, दातन तोड़ना, सारी चीज़ करना। एक सिचुएशन ये होगी कि भाई लड़कियां तो कमज़ोर हो गई उनके अनुसार, कि भाई ने पहले काट दो, और उसमें कोई वोटिंग थी नहीं। अगर आप टास्क आ गए, खाना भी आपने थोड़ा मिला दिया, फल फ्रूट, और फिर उसमें से काट, वो आदमी इकट्ठे हुए काट डाल दे। तो मैंने पूछा सबका कि भाई पर कितने पीसे मिलने, कितना क्या, कुछ हालांकि बात पूछते ही बात पता चला कि पहले मैनर थी नहीं, तो कुछ पीते बहुत आवाज़ करके पी आर दे, वो पता चला कि भाई गलत बात है। हिचकिया हूँ सबके सामने, वो भी थोड़ी गलत बात है। बाकी चीज़ वो भी गलत बात है, तो बाद में सीखे ना। फिर एक सिचुएशन हुई कि भाई उन्होंने टीम का कैप्टन चुन दिया। फिर मैंने सोचा जो सही है भाई, नॉर्मली है। फिर सिचुएशन ऐसी बनी, फिर हम उस शो में थोड़ा क्लोज आए। फिर वो कहे भाई लड़की आपके लिए ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है। उसको लड़का आपके लिए ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर वो ऐसा बना कि भाई थोड़ा सा हाँ हूँ करके बात हो गई। फिर यार तुम दिल्ली आ गए, जब मैं दिल्ली रहा था, वो मुंबई चले गए, फिर कोई ऐसी बात हुई नहीं। फिर शो प्रमोट किया। फिर मैं वो शो कर रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं प्रीति जिंटा ये सब होस्ट थे। तो गया, मिले, बात की, देखा। फिर मैंने देखा कि भाई ठीक है, जब बात आगे बढ़ी, सारे की सब किया, फिर थोड़ी सी बात और आगे चली गई। फिर पता चला कि भाई सब डिफरेंट हैं, फिर हम साथ रहने लग गए। फिर ब्याह मैंने जब करा, जब मैं पता लगा ना कि भाई वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक क्या होता है, लेडी की उम्र होती है, फिर कुछ जेनेटिक कुछ दिक्कत होती है, फिर एग वेग का होता है। फिर ब्याह करा। बाकी अब फिर दिक्कत क्या होगी कि भाई उनकी फैमिली में उसके दादा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर, उसका जो पिताजी वो IIT कानपुर टॉपर, माँ उसकी स्कूल में हेड मास्टर, वो गुजरात बोर्ड टॉपर पायल खुद, उसका भाई इंजीनियर। तो भाई वे सारे इसे हो जाओ इंजीनियर के, पता है क्या दिक्कत क्यों है। वो फूफे अगर सब्जी लेने जाएंगे ना, चाट बनाओगे, पहले 2 मिनट हट जाना, फिर 2 मिनट बहस करनी कि भाई कम पीछे करवा ले, ज़्यादा करवा ले, फिर आना। तो मैंने कहते तुम है ना संग्राम थोड़ा पढ़ लेते ना, ठीक हो जाता। उसकी माँ भी सारे बात बोलते, ठीक है जी, बात तो ठीक कह रहे हो। अब वो जड़ पढ़े ना, उड़े में चीफ गेस्ट स्पीच दूँ, मैंने कहा थोड़ा कम पढ़ते ना, काम चल जाता। नहीं पर भाई साहब आप ना वो क्या आ रहे मोटिवेशन इस तरीके से भी हो हमारे साथ, जिस तरह हम भी बॉम्बे में जब जावा जितवे घने मॉडर्न कपड़े, सूतरी छोरी, उनके परफ्यूम ही से कि आपके कॉन्फिडेंस न मार दे। मतलब वे कमरे में रोटी खाती हूँ तो हम तुमनू भी कोशिश करांगी चम्मच प्लेट की आवाज़ ना आ जाए। आपने ब्याह करा तो मतलब आप मोटिवेशन हो हमारे खातर कि एक पहलवान आदमी जो बोली का बोला, बाता का बोला, लेकिन देखो मॉडल के साथ ब्याह है। देखो भाई ब्याह करा, उन्हें तब मैंने इतना ज़्यादा बेरा था नहीं, उन्हें बहुत काम वाम कर रखा था। फिर अब बहस हो जाना, देखो पहला ब्याह हुआ था, जो हमारी माँ थी, दादी थी, वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। फिर हमारा DNA ऐसा कि भाई हम सोचे कि हमारे अनुसार क्यों नहीं कर रहे, उनके अनुसार कुछ नहीं कर रहे, 2 बर्तन में आवाज़ तो आएगी। आवाज़ तो फिर हो गया, वो कहते हरियाणा में था, कोई कंप्लेंट लिखाने चली गई, कोई तब मेरा पति है ना, मैंने 12 साल तक दबा के रखा है, दबा रखी हूँ जी मैं बिल्कुल। वो सरदार जी बैठा था, कंप्लेंट तो पढ़ ली, उस गया वो फूफा लतरी कंप्लेंट आई है, क्यों लतरी लुगाई ने कंप्लेंट लिखवाया कि तू 12 साल तक दबा के रखा है। बोला जी, फिर बोला अरे जी फिर छोड़ दे, वो तरीका बता दे कि 12 साल दबा क्यों कर रहा है, तेरा दम क्यों कर रही है। तो वही तो भी सीखा। बाकी
पायल जी ने मुझे बहुत सिखाया भाई, कपड़े पहनने का ढंग, खाना खाने का ढंग, बात करने का ढंग, मतलब उनके अनुसार कई चीज़ बहुत सीखी। फिर देखा कि ऐसे आदमी हो ना वो ठीक रहेगा, क्योंकि जो आदमी प्यार तर होगा ना, मीठी मीठी बात करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इंसान जो होगा ना, जो सामने बोल देगा, वो इंसान खतरनाक नहीं होता। तो फिर मैंने देखा कि भाई इससे अच्छा मुझे लगता कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि जो जिसकी ज़िंदगी मेरे से शुरू और मेरे ख़त्म हो, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, तो मैंने कहा बढ़िया बात है। तो देखा, फिर ब्याह करा, फिर वो सारी चीज़ें तो ठीक है। पर गरा सिंह क्यों कर बैठा? जिस तरह आपका मैंने जितना भी सुना है, आपका ऐसा सीधा है कि भाई जब भूख लाग रही हो घर की रोटी खाओ, आप नू मत करो कि मैं 7 बजे नहीं खाता, 5 बजे नहीं खाता। मॉडल्स का उल्टा है, भाभी जी मॉडल है तो उनका तो रहता होगा कि भाई 6 बजे 7 बजे, फिर वो सिंक क्यों कर बिठाओ दोनों के दोनों, रोड़ा नहीं मारता रोटियां खाता रहे। भाई अब क्या हो रखा है कि घर में 3-4 दिन तो मेरी पसंद का खाना बनेगा अच्छा और 3 दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा। चलो ठीक। एक उन्होंने फूड का स्टार्टअप स्टार्ट करा था, तो मेरा खुश क्यों था, अरे मैं जब बिजनेस चलेगा तो रोटी बनाने तो सीख लेंगी ना। अच्छा वाह। मैं तो इससे में होता, मेरा पहला इसी परोठे बना रहे थे, वो इंडिया में अपनी चाहिए सलंगा पड़ा रहा है साइड में, तो इसी से रोटी बना रही पहला, सब पराठे से बना रहे कि भाई कोई आधे को तिरछे को दूसरे, अब कम से कम कोई मेड ना हो, दूसरी ना हो, तो खाना वाना बना ले हैं। और मैं थोड़ा चढ़ा दूँ कि जब इनका आता तो खाना बढ़िया लगता है नहीं, तो फिर एक दिन खाना बना के लाए, मैं लगता है भाई तुम तो क्या बात है, तू तो और मतलब जवान हो, खूबसूरत हो रहे, क्यों मैं तो तेरा रोटी जल रहे हैं, मैं क्यों मतलब रोटी तेरा जल रहे हैं, देख सारी जल रही है। अब ये थोड़ी बोल सकता कि भाई रोटी ठीक बना ले, मेरी रोटी तो जगह आगी। जिस दिन मेड नहीं आओगी खुद ही बनाना पड़ेगा आपने। पर मैं आपका जब घर गया था, बढ़िया बना रखा था, वो ज्वार का कुछ पिज्जा टाइप बना रखा था, हेल्दी वाला, वो कुछ मेड ने बना रखा, बाकी ये भी काफ़ी सीखी, मगर दिक्कत पता क्या है, इन्हें आटा गूंदना ना आता। अगर मैं बोल दिया ना कि भाई वो चून गुथना ना आता कि भाई रोटी बना दे, तो कहेंगे आगे आटा गूंद दो, मेड ना हो तो मैं इसलिए बोलता रोटी राटी ना खानी, रोटी खाना था ना कहा शरीर फैट पड़ जाता, दूसरी चीज पड़ जाती, दूसरी बना ली है तो डाइट में बढ़ो दी ना, तो फिर डाइट में बढ़ो दे। तो पहलवान जी घर में रसोई में तुम देख रहे हो कि दोनों के दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए बन के चल रहे हैं, एक चून गुथ है, दूसरा रोटी बनावे, जोड़ी बन रही है। चून तो गुथा टाइम ना मिलता इतना, मगर फिर भी मिले तो गूद दो। हाँ कह रहा मिलकर चलने में क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़े भाई, मिलकर चलना पड़ा। बाकी ब्याह होने पास इंग्लिश तो बहुत कमाल की होगी मेरी, मैं घर में झगड़ा होने अंग्रेजी में हो, पहले तो समझ में आ रहा था कि हो गया, अब तो कई शब्दों में लिख लूँगे भाई, अच्छा यही बोल दिया, यही बोल दिया, तेरी तो बात है लगा कि भाई यही बोल दिया, तो वोकैबुलरी ठीक करने खातर जाके घर में रोड़ा कर लो ना। अब मेरा क्या है कि देखो आदमी का औरत का स्वभाव थोड़ा अलग हो है, और मैं जिस आदमी हूँ ना, वो सामने कोई नाची कूदी जगह थोड़ी भी जगह तो मैं ऐसे बैठा रहूँगा, मैं कुछ सोचे रहूँगा, तो बहुत कुछ हो जाए ना, तब जाकर आदमी लास्ट में वो करेगा। औरत का क्या होता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मत दो, थोड़ी सी मत सुनो, फिर दिक्कत हो जाए। जैसे मैं कई दिन से बाहर हूँ, मैं जाऊँगा, वो एक लिस्ट बनी होगी घर में, चाहे आप कहीं भी शादी कर लो, चाहे आप गाँव में शादी कर लो, चाहे आप शहर में कर लो, चाहे आप एक्ट्रेस से शादी कर लो, चाहे आप कहीं भी शादी कर लो, ट्रीटमेंट आदमी का सेम ही है। वो 3000 साल पहले खुदाई करी ना, उसमें भी वो कहते थे कि भाई वो चित्र ऐसे बन रहे थे कि वो तो आदमी पीछे भाग रहे थे कुछ लेकर, तो कहते भाई हालात आदमी के बदले नहीं है, पहला भी से थे अब भी से है, तो सारा पूरे एक लिस्ट होगी ना। मैं भी रखी कई बार तो क्या यार था, वो बाद में पता चल गया उनने, मैं ना वो रूई डाल लेता कान्ना में, और वो सारी बात कही जाती, मैंने कहा यस सही गुड। फिर मैंने देखा कि भाई ये मतलब इतना ये डीएनए के चेंज कैसे हो गए, डीएनए चेंज होने का था ही नहीं। तो उन्हें एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने देखा भाई डीएनए चेंज क्यों कर हो गया, कि मतलब ये आदमी तो मतलब हर बात ने कहा कि भाई सही नहीं है, गलत नहीं है, तो ये क्यों कर मान रहा है सारी बात। इधर से कुछ वो बोला कि भाई कुछ बात बोली, मैंने कहा यस ओके। तो उसने फिर देखा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पा अगर लिखा, फिर जो झगड़ा होया कि तेरी तो ये है, और अपनी माँ तो और सारा तो बता दिया कि ये तो ये सुनता नहीं और ये नहीं करता और वो नहीं करता। फिर मैं ठीक से भाई नॉर्मली वो भाभी सोच रही थी मेरी सारी सुना, आदमी कुछ सुने नहीं रहा था, सुन नहीं रहा। तो हर घर की कहानी यही है। अब क्या है कि भाई वो उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, वो कहते हैं ना कि वो ज़्यादा फास्ट चलाने वाला भी दिक्कत हो जाएगी। एक शहर में क्या था, कुआं पानी था, जो पिया था पागल हो रहा था, गाँव वाला ने पी लिया पानी, राजा रह गया। राजा कह रहा है, बोले राजा पागल है। वजीर बोला क्या करो, बोला महाराज पानी आप भी पी लो कुआं का। बोला नहीं तो काट देंगे। बोला नहीं ये तो पागल है, मैं कैसे पी लूँ। बोला पीना पड़ेगा।
तो वो जाके राजा का पानी लेके राजा ने पानी पिया, उस दिन पूरी रात उन्होंने पार्टी करी, बोले वो राजा ठीक हो गया, भाई राजा ठीक हो गया। तो वही बात है भाई, अगर आप लुगाई की औरत की नहीं सुनोगे तो भाई आप पागल हो, सुन लोगे तो ठीक हो भाई, ये पानी पी लो, पानी पी लो, चुपचाप पी लो, चुपचाप पी लो। आपकी और मैं जिनके साथ मैंने थिएटर करना शुरू करा था ना, उन गुरु जी की एक स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। एक बात बहुत रेलिवेंट है कि आपका भी ये कहना है उनका भी कि आदमी जिंदा रहने खातर खावे, खान खातर मत जिंदा रहो। तो एक बार इस बात ने एक्सप्लेन करो कि भाई लोग बाग बहुत भागते रहे हैं, वो बकरी वाला जो एग्जांपल आप दिया करो, बकरी बनना एक शेर। भाई ये है कि बहुत से बोलेंगे, देखो एक मंडी है, लाला जी बैठे रहे हैं, अरे जलेबी लेके आ रहा, कचौड़ी लेके आ जा रहा, वो लेके आ जा, पूरे दिन खाई जाएंगे, अरे ड्राई फ्रूट खा ले, ये काजू खा ले, वो 5 केजी अब बत्ता ना उठा सकते। एक मजदूर होगा जो पल्लीदार होगा, उनको जो बोरी उठा के जो अचार मांग जो अचार भी उनसे मांग के लेगा, वो 100 केजी की बोरी गिर देगा कि भाई ठाठा गए। तो भाई ज्यादा खाओगे ना, लीवर है ना, जो हमारा लीवर है वो सेम काम करेगा, एक बिस्किट खाओगे तब भी काम करेगा। और भाई एक टाइम खाओ योगी, 2 टाइम खाओ भोगी, 3 टाइम खाओ रोगी, भोगी तो हम भी 2 टाइम तो हम भी खाओगे। बाकी क्या है कि ज्यादा खाना खाओगे ना तो मुंह चलाते रहो, उसका फायदा नहीं है। 2 प्रॉपर मील करो। जैसे बकरी को कोच कहता था हमारा भाई, शेर बनना बकरी बनना है, बोला मतलब समझे नहीं कोच साहब। बोला भाई बकरी पूरा दिन मुंह चलाई रहेगी, मैं हाँ करती रहेगी, पूरा दिन मुंह चलाओगी, शेर अपना भोजन 1-2 दिन में एक बार करेगा भाई, ताकतवर रहेगा। तो खाना वो कहते हैं ना कि जीना खाना, जीना खाने नू, ना कि खाना पीना जीने नू, लाना उस कमीने नू जो खांदा पींदा मर जांदा। भैया उतना ही खाओ कि यार जितना वो है, खाना खान खातर थोड़ी आए। ज़्यादा खाओगे तो कहाँ जाओगे, टॉयलेट में जाओगे, पोटी करोगे, ढेर सारा बकारेगा। 2 घंटे हम खाओ भाई, 2 घंटे हम खाए तो आपका ये मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, वो हो जाएगा। न करो भाई सारे इसे। अब मैं कई डाइटिशियन मेरे दोस्त है, कई दूसरे दोस्त हैं, वो इसे भी जी लकड़ा पड़ा उनका, दूसरा भी करेंगे ये ले जाओ और ये खा लो और वो कर दो। मैं करे के बताओ भाई कितने भारत की स्त्री बनेंगे, पकड़ लेना उनका हाथ छूटे को नहीं। तो ये सारे बेवकूफ बनाए, स्किन आपकी चमकेगी, चमके जब जो कोई भीतर में कुछ होगा, गात में जान होगी। तो भाई वो कुछ अच्छा खाओगे तो गात में जान आओगी, शरीर में जान आएगी, नहीं जान थोड़ी आओगी। कोई थोड़ी को नदी थोड़ी बह रही है। अब दीवार गिरने वाले इसके ऊपर डिस्टेम्बर कर दो, पेंट कर दो, बाहर तो चमकेगी मर गिरेगी वो, अंदर तो वही है कि भाई अच्छा खाओ पियो, फाउंडेशन उसकी मजबूत करो। अच्छा खाओ पियो तभी तो चमक आएगी, तभी ताकत आएगी, ये तो कहाँ से ताकत आएगी। सही बात। अब टीम चेंज होगा, पहले की टीम था, एक ने बड़ी 2 अच्छी लाइन लगी थी, हरियाणा तो बहुत फिट बैठे हैं, बाकी पूरे सब पे फिट बैठे हैं। शहर में चले गए 2 आदमी, देखा वो आप भी जानते हो कि बहुत ट्रैफिक, बहुत कुछ, बहुत परेशान हो गए, धुआं चढ़ गया और सब कुछ हो गया, सिर में दर्द हो गया। तो उन्हें बड़ी अच्छी बात बोली थी, भाई अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़क पर तो जाम बहुत है, फुर्से हो गई फुर्सत, अब तो सबको यहाँ काम बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमला में शान बहुत है, चिट्ठी पत्री बंद हो गए, फोनों पैगाम बहुत है, दूध दही की कोई नहीं खाते, कहते डिब्बा में जान बहुत है। अरे क्या बात है। चाय के सब हो गए हैं, एसी और चाय के सब हो गए हैं आदि, कहते इसमें आराम बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्ता में सामान बहुत है, और जिंदगी का जय नहीं पता, कहते चांद पे जान बहुत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़क पे जाम बहुत है। तो भाई ये तो वो है। ये कई साइंटिस्ट ये भी हैं, पता साइंटिस्ट कौन से ये जो ये आजकल 2-2 घंटे आले हैं। एक आया है कि रिसर्च करने वाला, काली भैंस हरा चारा खा गया, सफेद दूध क्यों कर दे है, पागल हो गया, ले बता। तो ये सारे साइंटिस्ट वो ही हैं कि भाई 2 घंटे में खाओ और 1 घंटे में खाओ और ये करो और वो करो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ होगा ही नहीं भाई, आप लोग करके देखो। किसी को बीमारी है भाई, आप डायबिटीज की वो दवाई देखो, कहीं मुझे गुड फॉर डायबिटीज, गुड फॉर ये, कभी सोल्यूशन है ही नहीं केयर करने का। नेचर इज फ्यूचर भैया, जो प्रकृति है वो आपकी बीमारी ठीक कर सकती है। अब उल्लू बन जाएंगे सारे बालक, पता क्या करेंगे, जागते रहेंगे रात में उल्लू की तरह, दिन में कुत्ता की तरह सोते रहेंगे। फिर भी कुत्ता का धन तो आजकल एनिमल और थोड़े हो जाए, माफ करना, सोते रहेंगे दिन में। कुत्ते का नाम तो कुत्ता है तो नहीं, आजकल नाम भी होंगे, वो बर्थडे मनाते हैं उनका, अलग बात है। हमें कहीं देखे मेरे जानने वाले हैं। We are not talking about your चिंटू, we are talking about the कुत्ता only। देसी कुत्ता। तो क्या करेंगे, पूरी रात जागते रहेंगे, दिन में सोते रहेंगे, और फिर पता क्या करेंगे, आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो खड़े होके पार्टी एनिमल, 40 के बाद पार्टी एनिमल है ना, पार्टी पेशेंट बन जाएगा या बन जाएगी। फिर वो चलते फिरते कैबिस बनेंगे, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है, सोते आए खानी है, उठते है खानी है। फिर वो सारे जो पार्टी एनिमल है ना, सारे पार्टी पेशेंट बन जाएंगे, सारे मिलकर फिर हमने चेकअप करवाएंगे बॉडी ने। तो फिर आजकल ना मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चा ने मिलूँ, बूढ़े बच्चा ना वो, क्योंकि जवान तो होते हैं नहीं, बचपन टू बुढ़ापा आ जाए। अब उस ढेर सारे बूढ़े बच्चा ने मिलूँ, जो वही जो जेंजी कह रहा हूँ ना,
जैन जी 90% बचपन से बूढ़े हो जाए, जवान तो होते हैं। जवान कटोगा, जवान तब होगा भाई आदमी अच्छा खाना खाएगा। बहुत से बोलेंगे उनके हाथों का खड़ी से दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना। मैंने कहेंगे 2 चपेट मारो भाई इनका। तो भाई दूध पिए, घी खा के हम बड़े हो गए, तुम क्यों गाय ने भैंसा कटवाओ भाई। दूध का तो आजकल बहुत नुए गन लाग रहे हैं। अरे वो जब हम अखाड़ा में गए ना, हम डंड मार इसके थे, तो बहुत से कहे पता क्या कहते, भाई हार्ट अटैक हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी भाई, झोटा खा कर पहलवान में बुढ़ापा बहुत परेशान हुए। हाँ, या कहावत तो सुनो, तो हम्म। हम भी डर के यार कि भाई बात तो से ठीक कर रहे होंगे। फिर देखे मैं खुद काकड़ी से हाथ लिए घूमने में क्या हो गया भाई। फिर हम मारते 1500-1600 में डंड मारता था मैं लगातार। तो ये सारे वो हैं, दूध तो इन पे पचता नहीं, उठता नहीं। बहुत से बोलेंगे लैक्टोस हो गया। अरे लैक्टोस को पैदा होते थोड़ी हो, थोड़ा बाद में हुआ है, दूसरा कर लो। तो ये सारे पियोगे नहीं, वो कर देंगे। हाँ, दूध का स्रोत ठीक कर लो, क्योंकि अच्छी जगह से मिला है। नहीं तो दूध को गर्म करोगे ना तो, और उसमें हल्दी डाल दो, दूध में शुद्धता आ जाएगी। पानी कितना ही खराब हो, गर्म करके पियोगे ना, ठंडा करके शुद्धता आ जाएगी उसमें। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक देखेंगे, ओ माय गॉड 500 कैलोरीज। ट्रेडमिल पे कहेंगे आई हैव बर्न्ड 550 कैलोरीज। अरे उन फूफिया ने बताएंगे भाई ये तो कोई मेरे जैसा पढ़ लिखा है ये सारी बात। वो शरीर है ना, शरीर साइंस से ना चलता, शरीर प्रकृति से चल रहे। अब क्यों समझाओ इन्हें कि भाई ये खा लिया वो खा लिया। मैं बहुत मीठा खाऊं, खांड खाऊंगा, गुड़ खाऊंगा, एक आधी बार नॉर्मल भी खा लूंगा। उससे क्या है कि भाई मीठा जरूर खाना चाहिए, मीठा नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। उससे स्किन बढ़िया रहे। मेरा स्किन बहुत बढ़िया है। घी खाओ, मीठा मतलब नेचुरल मीठा खाओ, ये सब करो। तो ये क्या है, अब मैं कोई नेचुरल कोई ड्रिंक भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये वो पी लिया। और जो चीज़ें जो ज़्यादा ही खाएंगे ना, दूसरी चीज़ वो भी बास आओगे, बड़ी जो टॉयलेट कर देंगे ना आसपास, तो ऐसा चढ़ेगा जो कोई कुत्ता मरा पड़ा के दिन तक। समझ रहे हो ना, पेट में कुत्ता मार रहे हो। आप पेट में मार रहे हो तो क्या करोगे, कुछ है ही नहीं। तो समझ रहे हो। और बहुत से बोल देंगे भाई 6 पैक बनाओ, 0 साइज बनाओ। देखो फिटनेस का, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि भाई 6 पैक 0 साइज हो। फिटनेस का मतलब ये है कि भाई अपने दैनिक कार्य आसानी तक रात में बढ़िया नींद आ जाए। दो बात आप करने लग रहे थे भाई साहब, अलग अलग मत है लोगों के। आजकल बुद्धिजीवियों के 2 अलग मत और दिखने में मिले। जिस तरह आप कुछ लोग नु कहें कि लाइफ इज टू शॉर्ट और आपने अपनी लाइफ मिली है, लाइफ का मतलब शांति है, कम खाओ, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो। दूसरे नु कहे कि भाई जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब मैंने शाहरुख खान का भी एक जगह कोट सुना था, वो बोले कि कुछ नहीं होता तबीयत खराब होना और शांति और ये सब कुछ, अगर सक्सेस चाहिए तो लागे रहो। आपका क्या मानना है कि लागे रहो या लाइफ ने एंजॉय करो या शांति में रहो? देखो भाई क्या है कि बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बीच का राह तो भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इस जवानी में अगर हम देख लिए ना, वो कहते हैं कि भाई पानी जवानी प्रतिभा, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इसमें आप आराम से रहते रहे, फुल सोते रहे, फुल खाते रहे, फुल करते रहे, तो फिर कहाँ से आगे बढ़ोगे। पुरुषार्थ करने का काम खड़े मिलेगा। बैलेंस बना के चलो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रोसेस में ही मजा है। जब पहुंच जाओगे भाई, मैं भी यह बात क्या स्कूल में बड़का गन जाऊंगी भाई, 3 मंजिल ऊपर जाना है तो 3 मंजिल पास पहुंचे जाओगे, डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए। जिंदगी एक रेल है भाई, कोई बड़ा स्टेशन आएगा, कोई छोटा स्टेशन आएगा, कोई बड़ा पुल आएगा, कोई छोटा पुल आएगा, कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा, कितने रुकेगा, किस कुछ होगा। तो जिंदगी हमारी वो ही है। कोई आदमी आपने मिलना होगा, कोई छोड़ देगा, कोई बुरा मानना, कोई रुस्सेगा, रेल तो रुकेगी नहीं। रेल तो अपनी जगह जागी ना, तो जिंदगी भी वही है। कोई बड़ा आदमी जब आप तक बातचीत करनी बंद कर दो जाना, तो बुरा मत मानो, वो समझ लो उसका मतलब पूरा हो गया है। वो थोड़ी देर में फिर आऊगा, फिर जरूरत होगी, फिर जरूरत होगी, फिर आएगा। तो भाई जरूरत के मुताबिक जब सूर्य भगवान लोग ना कहते भाई सर्दियाँ में तो उसका इंतजार करेंगे, ये सब करेंगे, गर्मियों में फूफा जला दिए भाई इसने। तो क्या है कि सारी चीज़ का टाइम है और अपना वो है। अपने आप को भाई ऐसा बनाओ कि जिसके साथ जुड़ो ना ऐड हो जाओ। आपकी सार्थकता तब है कि भाई जो आपको खो है वो आपने रो है, कि भाई आपको नहीं हो तब भी आपके लिए अच्छा ही बोलें, आप हो तब भी अच्छा ही बोलें। बाकी वो कहते हैं कि भाई विरोध उसी का होगा जब वजूद होगा। तो भाई मेक श्योर करो जब आपकी ज़िंदगी, जब आप जाओ ना यार, विदा हो, तो भाई आपके बारे में बात करें, भाई जो भी था या जो भी थी, भाई थे कमाल। जाकिर भाई का आग्रह कि ज़िंदगी चाहे किसी भी हो, मैंने मौत मशहूर चाहिए, वो लोग चाहिए याद करें। संघर्ष की बात चल रही थी भाई साहब। अर्थराइटिस के बाद आप रेसलर बने, आपने वो सब कुछ अचीव करा, सिनेमा सब सारी अचीवमेंट हुई। रेसलिंग पे थोड़ी सी दूरी बनाई थी आपने, फिर ही अचानक से वापसी। अभी दुबई में आप फाइट करके आए, अपने तो 17 साल कम उम्र के रेसलर के सामने आप खड़े थे, इवन शायद आपका वेट भी कम था उससे, फिर वो हराया।
एकदम तो दोबारा थोड़ा क्यों चढ़ी कि दोबारा खेलना है? भाई देखो, मैं तो बहुत एक छोटा सा पहलवान हूं, और मेरे तो बहुत बड़े बड़े थे, हैं और आएंगे। मैंने इस खेल से ना बहुत मोहब्बत करी है, प्यार करा तो मैं आज भी कर रहा हूँ भाई। बड़ा चैंपियन, में एक बात हमेशा बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता वो जो मेडल जीता, ट्रॉफी जीता, फर्स्ट होगा। चैंपियन वो जो लगातार कोशिश करेगा। जिंदगी में पीछे कोई फील्ड है वो, चाहे आप किसी फील्ड में हो, लगातार कोशिश करोगे चैंपियन हो। मैंने देखा कि भाई मेरे नाम तो आगे तो पहलवान हटा दो तो कुछ है ही नहीं भाई। एक तो एक ढेर सारे दिखने में सुथरे बड़े एक्टर हैं, मॉडल हैं, बड़े पीछे आड़े हैं, बड़े नेता हैं, बस सब खिलाड़ी बड़े, सब कुछ बड़े हैं भाई। हमारा रूट तो ये हो भी है। और एक बात और बताऊं, जब मैं उड़े बाहर गया, मैंने गड़े वो बाद में आऊँगा, गड़ी डॉक्टर तब मिला, देखा, सीखा। एक्टिंग को किसी ने सिखा भी ना सकता। तो फिर मैंने देखा दूसरा काम आता भी कोई नहीं भाई। जब रोजी रोटी कमाने की बात आओ तो दूसरा काम आता भी। कोविड तो पहले बोले भाई ये करेंगे और वो करेंगे, गणेश से पीछे लगा दिए, लीज पे ले लो भाई, वो ले लो, एक खोल देंगे और वो खोल देंगे। फिर वो सारे पीछे हट गए। मैं भाई चलो वो किसी के लूट रखे होंगे, कुछ गलत कर रखा, वो तो चले गए। तो फिर करो, मैंने कहा फिर करे। फिर बोले भाई MMA बहुत ट्रेंड है, ऊँचे मेरी बेबे का छोरा, भाई का छोरा या बाकी और कोई, सारे बोले कि भाई MMA के हर स्टार में जान। मैंने कहा कौन सा है भाई? फिर पता चला कि भाई मिक्स मार्शल आर्ट ये बहुत ट्रेंडिंग में बाहर वर्ल्ड वाइड आर्ट है। अब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा ना तो 12-14 साल के बच्चे पता क्या मिलेंगे, वो आपका MMA का मैच देखा था। वो नहीं कहेंगे आपने आपका कोई ये देखा था, वो देखा था। तो दुबई में गया, कोई शेख मिले, वो बोले कि ये कर लो। तो भाई मैंने कहा उखड़ में से दे रहा तो मुसल तक रहना, चलो MMA देख लो। अब मेरी उम्र हो गई इतनी, वो 19 साल छोटा हुआ MMA वाला था जो जॉर्जिया जो मैच करा। तो मैंने कहा भाई इस उम्र में मुक्के मारना तो कड़े सीखेंगे हम। फिर पहलवान आदमी गरीब बहुत मजबूत हो। ये था कि भाई 2-4 मुक्के खाएंगे, मुंह वहाँ पर 1-2 लागेगा, उससे मरा तो गिर नहीं, थोड़ा आ जाएगा। फिर नीचे गिर के फिर टाइम काट देंगे। 5-5 मिनट के 3 राउंड थे उसमें, चैंपियनशिप 5 राउंड है। तो देखो क्या होता है कि जब इतिहास में अगर आप अपना नामकरण की कोशिश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, देखो जो आप अपने लिए करोगे ना वो आपके साथ चला जाएगा। जो सबके लिए करोगे ना भाई आपके जान के बाद भी रहेगा, चाहे वो अच्छा काम है चाहे कुछ भी चीज़ है। तो मैं पहला भारतीय पहलवान बना जिसने कुश्ती तो MMA टर्न करा फर्स्ट, और रिकॉर्ड टाइम में जीतने वाला तो पहला इंडियन हूँ, मतलब 90 सेकंड में जो ये करके ये जीत गया। और दूसरी बात, इस उम्र में खेलने वाला तो मुझे लगता है वर्ल्ड का पहला आदमी होंगे। अब मैंने पता चला कि भाई अंबानी साहब को 2150 करोड़ रुपये की MMA का मैच करवा रहे हैं। एक मेरा जानने वाला था, बता मैं सीधा तो मैं जानता ना उन्होंने भाई मैं दोनों आगे खेल लूँगा, थोड़े पैसे हमने कम दे देंगे, तो करवा ले मारी गेंदा। तो इसलिए, और जो बहुत से बोलते हैं ना कि भाई जो बच्चे बाहर पढ़ने चल जाए, उड़े सेटल हो जाए, माँ बाप ने खूब यूज़ करें फिर बाहर चले जाएँ। मैंने कोविड में कई केस से देखे, मैं फ़ोन करता था। एक अमेरिका में था, एक स्विट्ज़रलैंड में था, और लेडी एंड स्टेज पे पहुँच गई, और वो पति तो पहले ही मर गया था, और बेचारी कहती थी कि मेरा बेटा करोड़ों रुपये दे रहा है जी, मेरा बेटा इतने कमाओ साल की, इतने कमाओ। उसका यही रहता था। मैं भी बहुत खुश होता था कि भाई चलो ठीक, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि दूसरे खुशी हमारी खुशी। तो हम तो देसी आदमी, हरियाणा वाला, तो किसी ब्याह दिख जान दूर के उसे रिश्तेदारी जोड़ ले हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं भी खुश होता। तो जब मैंने देखा ना कि इसकी हालत थोड़ी ख़राब हुई, कोविड में कोई किसी ने टच नहीं कर रहा था, मैं खिचड़ी बना के जो मेरे नॉर्मल थे मैं उनको उन्हें बोलता था भाई थारे ही बालक हैं तब मत दो, मैं ही न खवा का हूँ। मैंने फ़ोन करा उन जेंजिया दौरे 10 दिन का तो टिक तो टाइम का डिफरेंस, 10 दिन में तो उन बात हुई मेरी, फुफा तो दोनों आते। बोला छोटा ने बहुत कर ले, मैं छोटा का वो बिजी है, बोला बड्डा ने बात कर ले। मैंने फ़्लाइट तो एमरजेंसी चल रही है, उस टाइम मैंने बोला कि भाई वो आ रहे हैं, वो थोड़ा फ्लाइट बंद है, थोड़ा वो ऐसा वो जीगी, वो ठीक होगी। फिर बात मुझे बोला मेरा तू चुपचाप रहे, घड़ी ना बोल रहे, मैं रहने दे ताई, वो तेरे किसी ने ठाया। ये जो बड़ी बड़ी बात करेंगे मेरे बेटा करोड़ रुपये दे रहा है, ईयर बॉय ले रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई आपका छोरा छोरी आपके दौरे बैठे खा रहे हैं, चाहे 5,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो करोड़ और बातें बहुत कीमती हैं, बहुत लाख गुना बढ़िया हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर करो। और देश समाज और इंसान है ना, सरकार से नहीं चलता भैया, संस्कार से चलता है। अपने बच्चों ने संस्कार दो, तो इसलिए संस्कार दोगे तो आपकी भी इज्जत करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ इज्जत करेंगे, वो अपने राज्य का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। रोशन ये नहीं कि खेल कहीं होगा, वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो करेंगे। तो भाई क्या है कि आजकल संस्कार की कमी है। अब देखो 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, एक माँ बर्तन मांझ के कपड़े धो के कुछ करके वो बच्चा ने बड़ा कर दे है, और वो 5-7 बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, वो नालायक उस जो बुजुर्ग माता पिता हैं उन पालन जोगे रहते, वो शादी हो जाए। भाई हम बहुत से कहेंगे भाई कि
कि भाई उस लड़का क्या करता है, अपनी छोरी ने भी संस्कार दे लो, वो छोरी ने संस्कार दोगे तब तो जा घर बसेगा ना, तब तो रहेंगे, नहीं तो भाई नारा क्यों हो जा भाई, ठाती ब्याह होती है भाई, वो भाई रहोगा नहीं, नॉर्मली बात हो जाए। तो भाई वो हमने वो माहौल ऐसा हमने करना पड़ेगा। 2 समझन मिली वृद्धाश्रम में, दोनों दूसरे सर मारी, क्योंकि भाई वो गलती किसकी बताएगी कि वो छोरा की छोरी की। दोनों का डेड है। एक मैं बड़ा केस बता रहा हूँ तुमने, मैं बहुत यात्रा बहुत करूँ, उदयपुर चला गया मैं, एक लेडी मिली क्या फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे, मैं बहुत प्रभावित हो गया भाई। जो मेरा बड़ा बेटा है ना ओटावा में रहता कनाडा में, मैंने क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा ना एलए में रहता है, मेरा बाप अमेरिका में, और मेरी बेटी है ना उसका वैंकूवर बिजनेस है, दामाद ये। मैं तो और प्रभावित हो गया कि भाई ये छोटी जगह तो भाई ने क्या पढ़ा है क्या कुछ करा है। तो मैं माता जी आप कर रहे हो, बोली वृद्धाश्रम में। तो मतलब ये एक कटु सत्य था भाई, दिमाग में जो भी एक चीज़ आ जाए, वो कहते हैं कि उसने कुछ बात की, उसने गलती की, हमने उसको पढ़ के और बड़ी गलती की। तो जो भी चीज़ है ना, ये मत रखो भाई, अपने बच्चे में संस्कार दो, तो दुनिया आगे जाएगी, देश आगे जाएगा। नहीं तो कोई नहीं भाई, नहीं तो वो दुनिया का मेला है और उस मेले में हम बिल्कुल अकेला है। तो वही ज़िंदगी है। एक साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर हुआ, ये सब तो बता रहा हूँ, जो खासकर जो हर बात में पकड़े हैं। केविन कार्टर उसका नाम था। सूडान में भूकंप आ गया तो उसको भेजा गया फोटो को खींचने के लिए। तो एक लड़का नहीं है जो गड्ढे में गिरने वाला, एक बाज बैठा, वो इंटरनेट पर बहुत वायरल है, उसने फोटो खींची भाई, उसको पुलित्ज़र पुरस्कार मिला। पुलित्ज़र यानी जैसे ऑस्कर अवार्ड, पद्मश्री, बड़े अवार्ड मिल गया फोटोग्राफी का, उसकी बड़ी वाह वाह हुई, सब कुछ हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 30 साल की उम्र में बहुत फेमस हो गया। लेकिन पूछा यार कि जन फोटो तो खींच लिया, वो छोरा क्यों हुआ, जो बैठा था, जो बाज बैठा था, वो छोरा बैठा था। बोला जी मेरी तो फ्लाइट थी और मैं तो फोटो खींच के आ गया, पता नहीं। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि वो फोटो में एक बाज नहीं था, 2 बाज थे, एक गिद्ध नहीं था, 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध तो फोटो खींच रहा था और दूसरा गिद्ध उसके मरने का इंतजार। वो लाइन उसको इतना हार्ट कर गई, इतना हार्म कर गई, 6 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया। अरे बाप रे। तो भाई जिंदगी में कोई भी बात ऐसी कोई ऊपर नीचे हो जाए, उसको पढ़ के मत बैठो। आत्महत्या या कोई चीज़ छोड़ देना या दूसरी चीज़ हट जाना, भाई वो कोई समाधान नहीं है। जब भगवान राम है, कृष्ण है, ये दूसरे हैं महापुरुष हैं, चाहे वो मोहम्मद है, किसी भी धर्म से, सब ने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष से सफलता मिले। जब हम चाहवा कि भाई हम बड़े स्टार बन जाओ, हम संघर्ष कुछ भी ना कर कितने स्टार बनेंगे भाई, समझ रहे हो। तो भाई जब तक तारे भी तब चमकेंगे जब काली रात हो गई। तो भाई अगर स्टार बनना है तो भाई काली रात भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में एक मेन मायना यही है कि भाई कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं रखनी, दिल में नहीं रखनी, और हमेशा अपना सकारात्मक रहो और कोई चीज़ पकड़ के मत बैठो, चाहे कुछ भी हो। तो बीमारी, शरीर बहुत मजबूत है, हम छोटी सी बीमारी, शुगर है, कैंसर है, टीबी है, बीपी है, जवाइंटिस, अर्थराइटिस, पीलिया वीलिया सारी इसके अंदर हैं। हम जब उल्लू पड़े ऊपर आ जाएं, अरे पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ा है शरीर। छोटी सी बीमारी हो ना, डॉक्टर के पास मत भागो भाई। वो डॉक्टर बेचारे खुद मेरे कई दोस्त हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो पूरे दिन कुर्सी बैठे बैठे पाद मारी जाए, बेचारे घूमना टाइम ना मिलता, हमारी बीमारी काटी जाएंगे, डायग्नोस करेंगे, गलती उनकी भी नहीं है, क्या करे बेचारे टाइम दो को नहीं। और हम इतने हैं भाई, हम बड़े बड़े रोगी, हम बड़ा डॉक्टर चाहिए। वो 2000 रुपये ले लिए, उसने इंग्लैंड की डिग्री देख ली, हम एकदम ठीक हो जाएंगे। 2000 रुपये देखा है, BMS या MS करके आया, क्योंकि हम बड़े मरीज हैं। तो भाई वही है जिंदगी को, इतना उलझाओ मत, छोटी जिंदगी, बट टेम आओ हुआ ना, कितने चले जाओ मरोगे, और टेम नहीं आ रहेगा ना तो बचोगे। तो इसलिए अपने ज़िंदगी में नॉर्मल रखो। बिल्कुल। ये पहलवान जी की बात सुन के पूरी की पूरी नो समझ मार लगी। देखो कुश्ती करी है, MMA खेला है, तो बल तो है शरीर में और बुद्धि का समावेश है, शांति है भीतर। तो उस तरीके से 4 लोगों ने मोटिवेट भी करें, 4 लोगों ने नू भी बताओ कि जिंदगी को कर देनी है। एक प्लेटफॉर्म है, देखो भाई साहब आपने पूरा अचीव करके आए, तो एक प्लेटफॉर्म मिला उड़े, तो आप लोग यहाँ आँख खोलो। एक और जो आजकल यूथ हमारा, मैं खास करके हरियाणा की भी बात करूँ, तुम्हारी ना खुल रही हालत थी आज, तुम्हारी ना खुली हालत थी ना खुल रही है, मतलब आप लोगों ने बताया। एक आजकल जो मतलब चाहे वो म्यूजिक है, चाहे सिनेमा है, ये मतलब वे पतली पतली देही के बालक से 70 हज़ार की गाड़ी लेकर अंडे हैं और ड्रिफ्ट मारेंगे करके शीशा नीचार बजा बजा उल्टे सीधे गाने। तो आप यूँ लगे कि वे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग डायरेक्शन देने लग रहे हैं उस यूथ की साइकोलॉजी ने। उम्र वो है, फिर आजकल के थोड़े ज़्यादा हैं। अगर मेरे बाप दौर पर पीछे होते, मेरा बाबू दौर है, तो हम क्या करते, हम भी एक बड़ी गाड़ी में घूमते, आराम से डिस्को में जाते। तो वो परमात्मा ने बढ़िया करा राम जी ने कि भाई नहीं थे तो हमने संघर्ष कर लिया। अब इन बालका ने, भाई मैं कह रहा हूँ कि अपने बालका ने जितने भी हैं उतनी सुविधा दो, खाने की सुविधा दे दो, उन्हें कपड़े पहनने की सुविधा दे दो, मगर फालतू मत दो।
तो जो बाढ़ की जो कट मार रहे हैं ये सब करें, थोड़े दिन में भाई कोई या तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाए इनका। एक हमारा सेगमेंट है भाई साहब जिसमें जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े अतरंगी चीज़ सर्च करें हैं, आपकी बॉडी देखें, आपकी फिटनेस देखें, जिस तरीके से आपने मेंटेन करा है। और मेरे दौर में ढेर सारे उन्हें पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन भेज रखे हैं। वे आप वाले भी भेज दो, हम और हम ढूंढ के लाए हैं जो न आपके बारे में पूछे हैं। तो यो रैपिड फायर है, मैं पढ़ के बताऊँ कि लोगों ने आप तक के सवाल पूछ रखे और आप इन्हें जवाब दे दियो, क्योंकि हमने तो बड़े मुश्किल लगे। संग्राम सिंह के पास इतनी बड़ी बॉडी है कि भाई कितने भी एंटर करता हुआ तो एक बार तो आदमी डरते होंगे। संग्राम सिंह किससे डरते हैं? भाई डरना तो देखो, पहले तो माँ बाप तो डरे, फिर स्कूल में मास्टर डरे, फिर जी आई डरे। भाई आजकल तो डरना तो क्या है, जब ब्याह हो जाए ना तो फिर बच्चे डरना पड़ेगा उसके। घूम फिर के गाड़ी पहुंच गई भाई। तो वो क्या कर रहा था, क्योंकि क्या होता था भाई, देखो शादी का जो पहला साल है ना ब्याह का, आदमी बोलेगा औरत सुनेगी, दूसरे साल औरत बोलेगी आदमी सुनेंगे, तीसरे साल दोनों बोले पड़ोसी सुनेंगे। एक सवाल है कि भाई पहलवान है, खाने का शौक तो होगा है, बनाने का भी है। भाई खाना बना दे तो बहुत खाना बना दे, और खाना इतना खा दे, 50 रसगुल्ले खाए हुए हमने, 40 ब्याह होता है ना, किसी ब्याह में जाना होता तो एक दिन पहले खाना छोड़ दिया यार दे, नमक का पानी पी के उल्टी कर यार दे कि भाई कल खाना खा लेंगे। तो हमने सारा टाइम देखा, तो भाई बना भी ले, जब मौका जरूरत पड़े खाना बनाना हो बना भी सकें भाई, चूरमा चरमा ही बना खा लें। चूरमा तो आप अपना घी गैल रखो, आप बनाए लेते हुए बना लें भाई हम तो। अगला सवाल है जी, यो ईसाई एक सिमिलर सवाल नीरज भाई के खातर भी पूछा था हमने, पिछला पॉडकास्ट करा जब नीरज चोपड़ा का। तो यो सवाल पूछा है भाई ने कि संग्राम सिंह जैसी बॉडी कैसे बनाए एक दिन में? भाई देखो एक दिन में बना सकें भाई, कोई एक स्केच पे एक पेन लो और एक सफ़ेद कागज लो, उस पर बॉडी बना लो, मारती बढ़िया बना लो। बाकी तो भाई एक दिन में कोई चीज़ बनेगी नहीं। हाँ एक दिन में आप अपने दिमाग में बना सको कि भाई हमें ये बना लिया, फिर प्रैक्टिकल कर लो तो वही 1 साल 2 साल वो ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी, मगर एक दिन वाली चीज़ तो भाई नुकसान देगी। तो एक दिन में भाई बॉडी नहीं बनाई जा सकती, बॉडी बनाने का मन बनाया जा सके, जितना पक्का बनाओगे जल्दी बॉडी बन जाएगी। बचपन की कोई इसी चीज़ जो खाते हो बचपन में ईव ना मिलती हो, मतलब चाह के भी नहीं खा पा रहे हो, जो बचपन में बड़ी पसंद हो खाने में? भाई वो लोग आगे हर लोग आगे जो लोहे की सारी चीज़ तोड़ के प्रेस में जो बरादार दी वो बोतल ठा के बाकी चीज़ कर के भाई इतनी बर्फ़ खाई है। वो जो पहले बर्फ़ आर दी ना वो उसी दूध आली भाई, वो दूध वाली कोई लाल पीली दूसरी तीसरी, वो जो उसका जो आनंद था ना, जो खाई है जो मज़ा था ना तो वो मिलती है ना वो खा पा रहे। आपके टाइम आंगनबाड़ी में वो पंजीरी पुंजरी मिला करती? बिल्कुल मिला दे, हम जा आंगनबाड़ी भी इसलिए करते पंजीरी मिल जाए, और पंजीरी खाकर फिर वो बोलना फुफ्फा उड़ा करती। तो वो को रह जाएगी को कैम्प में चले गए, सरदार था, बोला तेरा क्या नाम है? फुफ्फा। बोला फुफ्फड़ तो होता है, फुफ्फड़ नहीं। वो कितने मिला? वो फूफा जी नमस्ते। तो सब सारे देखे ठीक है भाई, बाद में पता चला कि वो तो फूफा ही है। तो भाई अच्छा तो देखो थोड़े बदमास्तर हुए हैं, वो कितने जाएंगे अपना जुगाड़ काट ले हैं कुछ न कुछ। हरियाणा वाला आदमी रोटी खाए बिना रह सके, लेकिन स्वाद ले बिना नहीं रह सके। वो गाँव में है ना भी आ गया, मैं थोड़ी देर पहले ही बात है, 6 महीने पहले ही बात, मैं गाँव में जा रहा था, ये क्या बोला दादा प्रसाद वो लेके आता, मतलब बर्फी, बोला ले बर्फी खा लो दादा, कहीं बैठे थे बूढ़े, मैं भी था। बोला भाई क्या हो गया? बोला दादा मास्टर लाग गया। बोला भाई बहुत धन्यवाद, इस खेत में दंजन ना उठे तब लाग गए। तो ठार दे भाई, ये बैच ला गया तो खेत में रह जाएंगे। बोला गाँव वाले तो इसे हैं, गाँव वाले। अब क्या बताओ, वो आ रहे थे, बोले बूढ़ी है बाल खड़ा होगा, बुरसट ठा लिया, वो कुर्ता ठा लिया, बूढ़ा बाढ़ ले जा। तो महाराज तो ये है भाई, और मैं बूढ़ा में बहुत बैठा हूँ। कोई छोरी माँ दौड़ गई, बोले बाबा वो मतलब वो माँ की छोरी तो है भाई, पहले तो माँ जा नहीं करती, छोरिया दौड़ आजकल आ जाए। बोली माँ वो बाबा मर गया। बोली कौन सा बाबा? बोली जो माई दोनों कोई ना आ रहा। तो भाई महाराज तो ये है, मतलब बात भी करेंगे ना तो ऐसी बात करेंगे। ये बात करें भाई। तो भाई जिन लोग नन्नू लागे कि हरियाणा की बैठक में भाई सिर्फ हुक्का बाजे है और मखोल है, तो संग्राम सिंह इस बात के बड़े एग्जाम्पल हैं कि भाई ओका का दौर है नहीं, लेकिन पूरा मजाक भी है और ज्ञान की बात भी है। तो आज के हमारे गेस्ट संग्राम सिंह थे भाई साहब, मन ने बहुत मजा आया, घना मोटिवेशनल और घना के तीनों देसी मामला बैठा। आप हमारे दर्शकों का जो कहना चाहो? देखो भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, मैं एक बात सब ने बोल दूँ कि भाई अच्छी ज़िंदगी जिन खाते 4 चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी है। खाना भूख तक कम, पानी डबल,
एक्सरसाइज ट्रिपल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। तो अगर ये संतुलन बना लो ना, ज़िंदगी वही है। तो देखो जो ये पल चला गया ना, जो ये चला गई, जो टीम चला गया, टीम दूसरा होगा नहीं भाई। इसलिए हंसो, कुछ करो, किसी से दुश्मनी है, किसी से और कुछ है, किसी से कोई बातचीत चल रही है, उसने भुला दो, अपना करियर बनाओ। और देखो जो जीतेगा वो भी हार जाएगा, जो जीता होगा ना भैया वो कदे नहीं हारेगा। तो कोशिश करो कि भाई ज़िंदगी में कंपटीशन नहीं करना भाई, कोलैबोरेशन करना है, सहयोग करना है कि भाई मैं पीछे हूँ, को मैं आगे ले गया, कोई दूसरा पीछे उसने मैं आगे ले गया। ये ज़िंदगी है। कंपटीशन करना तो अपने आप तक करना है, अपने आप तक मुकाबला करना है। और भाई चाहे कुछ भी हो जाए, नेता का मतलब होता है तानी, नेता बाप बेटा ना होता भाई आपका मेरा किड होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत है, सब ठीक है भाई, अपना भाईचारा ख़राब नहीं करना है। हरियाणा फेमस है अपने भाईचारा के लिए, अपने खाने के लिए। तो भाई अपना भाईचारा बना के रखो भाई, सारे साथ में रहो, छोटा न अच्छी बात सिखाओ, बड़ा तो बात सीखो। और ज़िंदगी है उसने आनंद में जियो भाई, बेर नहीं हो। आज का दिन आखिर में है या 100 साल के बाद आखिर में या 200 साल के बाद आखिर में, जब भी जितना जीना है। बाकी भाई मारो ऊपर है, बाकी हम ठीक रहेंगे तो 100 साल में जवान रहोगे, ना तो 50 बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो इसलिए भाई अच्छा खाना खाओ, अच्छी तरह रहो, और ज़िंदगी में कदे भी हार मत मान। राम राम भैया सबने। तो भाई अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बढ़िया सो, हरियाणवी स्टेज की बैठक देखते रहो, और कमेंट बॉक्स में अच्छा जाकर मूवी बताओ कि अगला गेस्ट कौन होना चाहिए। मेरी भी राम।